सर, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब से भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो उनका काम यही रह गया कि इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाया जाए। पूर्व विधायक हैं, एक मुरैना जिले से आते हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के अंदर जब से सिंधिया आए हैं ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भाजपा की स्थिति दयनीय हो गई है। मैं 2010 में जब यहाँ पे कॉलेज में पढ़ रहा था तब से मतलब यहाँ पे IT पार्क आ रहा था। अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं वहाँ पे एक पेड़ लगा के आ जाते हैं। IT पार्क नहीं आया है, बस वो पेड़ लगाने के लिए आया है, बस आते हैं वो पेड़ लगा के चले जाते हैं। 132 से 150 बीजेपी। कमलनाथ वित्त पोषित पत्रकार ये जो रोज मीडिया सर्वे में ये बता रहे हैं कि हमारी इतनी टक्कर है, इस बार ऐसा कुछ नहीं है। मामा लाडली बहना ने जो अंडर करंट पैदा किया है, आप देख लीजिएगा नतीजे जिस दिन आएंगे 132 से 150। आप सेफोलॉजिस्ट हैं क्या? जिस घाट में प्यास बुझाने से अपमान प्यास का होता हो, उस घाट में प्यास बुझाने से प्यासा मर जाना अच्छा है। यहाँ तो मंत्री पद ले गए, प्यासा कहाँ मरे? प्यास से मर रहे थे तभी तो गए। जैसे इन्होंने बोला कि बीजेपी ने काम किया है, लेकिन उन्होंने बीजेपी ने काम करने के लिए भी तो 18 साल लिए हैं ना। कांग्रेस ने 15 महीने में कर्जा माफ किया था किसान का। ओहो, आप तो यार छा गए हो यार। अरे सर, आपने बिल्कुल जमा दिया। मुख्यमंत्री जी ने बोला कि हमने तो 24-36 घंटे में अपराधी को पकड़ लिया। शासन आपका है तो आप तो पकड़ेंगे ही। तो आपका शासन ऐसा होना चाहिए कि वो अपराध हो ही ना। रोजगार को लेके बहुत नारा, ये क्या था? ये क्या कर रहे थे? सर खुजल सर उसको वो थोड़ा सा क्या आ गया था, ये क्या कर रहे थे? कीड़ा आ गया था सर। कीड़ा आ गया था? चेक कर रहे थे रियल वाले या नकली हैं? मेरे को लगा एकदम इनकी वजह से, मुझे लगा कि एकदम बोलते बोलते प्यार आ गया था, ऐसे बाल सहला दिए। मैं इनकी वजह से USA से यहाँ आया हूँ चेक करने की। सड़कें है नहीं, सड़कें खराब है तो वो मैं चाह रही हूँ कि अच्छे से बन जाए। जब भी कोई कहता है सड़कें खराब है तो मुझे जोगी जी याद आते हैं। लंदन से भी अच्छी तरह ब्रिज देखो, ब्रिज देखो। आप लंदन गए हो? बिल्कुल गया हूँ। एक सेकंड। लंदन में कहाँ गए हो? ये बताओ मुद्दे की बात। सड़कें सब लोग कह रहे हैं खराब। बिल्कुल ओके हैं, बिल्कुल। ये बंदा नहीं था। भूपेंद्र जोगी जी का वो मीम देख रहे हैं बार बार। ये भाई साहब थे जो 2018 में भोपाल का कौन सा मार्केट था? न्यू मार्केट में कह रहे थे कि सड़कें, हाँ दोनों मिल गए, सड़कें खराब हैं और ये कह रहे हैं कि सड़कें अच्छी हैं। फिर इन्होंने कहा कहाँ? अरे रुक तो जाओ। ये बोले जबलपुर सड़क खराब, ये बोले तुम जबलपुर के जाओ सागर से हो जाओ क्योंकि इनकी ससुराल है। अच्छा सर, जिस सड़क की हम पिछले 5 साल पहले बात कर रहे थे, मैं धन्यवाद दूंगा लल्लन टॉप को भी कि वो सड़क बन चुकी है। जो जिस पुल की बात हो रही थी वो पुल भी बन चुका है। सड़कें काफ़ी अच्छी हो चुकी हैं मध्य प्रदेश की। तो बीजेपी इस बार फिर से आ रही है। देखिए सर, मैं यहाँ पर खड़ा था और कैमरे को निरख रहा था तो मन में आ रहा था कि पीछे ये बतखों की जो आवाज़ आ रही है, इससे जुड़ा कोई रूपक दे मारूं क्या आपके ऊपर और अपने कवि हृदय होने का प्रमाण दे दूं। कविता, भावुकता, तरलता, इन सब के लिए जीवन में बड़ी गुंजाइश है, लेकिन जीवन जब अपनी पूरी विषमताओं की तरह एक बीहड़ गद्य की तरह आपके सामने मौजूद हो, कभी रोजनामचे की शक्ल में, कभी हलफनामे की शक्ल में, कभी मांग पत्र की शक्ल में, कभी शिकायतों की शक्ल में, या फिर कभी कभी फुटनोट में, बिल्कुल आखिर में उम्मीद की शक्ल में, तो लगता है कि सब कुछ यथावत प्रस्तुत कर दिया जाए और शुरुआती भाषण के बाद सुना ज़्यादा जाए। सुनने का काम पत्रकारों का है, सुनने का काम सरकारों का भी है। सरकारों की जो सुनने की इंद्रियां हैं वो अतिरिक्त जागृत होती हैं चुनाव के वक्त, क्योंकि तब उन्हें सुनाई देने लगता है वो जो पूरा हुआ और उससे भी ज़्यादा वो जो पूरा नहीं हुआ। और फिर सत्ता के दावेदार भी ऊंची स्वर में अपना आलाप लगाने लगते हैं, गिरह खोलने लगते हैं वायदों की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा चल रही है जिसका फिलवक्त पड़ाव है भोपाल। क्लीशे सी बात है, पीछे तालाब है, दूर दूर तक नज़र जाती है। उम्मीद करता हूं कि सरकारों की नज़र भी इतना ही दूर जाती होगी। हमारे साथ बहुत ही लल्लन टॉप के अलग अलग जगहों से आए हुए दोस्त मौजूद हैं। कहाँ से आए आप में से कितने लोग महाकौशल से हैं? महाकौशल से है कोई? जबलपुर तरफ से हैं। कहाँ से हो? जबलपुर से। भोपाल से कितने लोग हैं? राजधानी वाले लोग बहुत हैं। बुंदेलखंड से कौन कौन है? ग्वालियर चंबल संभाग बुंदेलखंड,
हाँ, भिंड की धरती से प्रणाम, आपको भी प्रणाम। भिंड के लोग प्रणाम करें तो ऐसी अतिरिक्त दबाव आ जाता है प्रणाम लौटाने का जल्दी से। बघेलखंड से कौन कौन है? अच्छा आप लोग, अच्छा आप बघेलखंड से हैं। ये इनको गौर से देखिए, ये विंध्याचल के दर्शनीय स्थल हैं, सॉरी दर्शनीय व्यक्ति हैं। हाँ, हर शहर में कुछ पर्यटन स्थल होते हैं, कुछ दर्शनीय स्थल और कुछ दर्शनीय व्यक्ति होते हैं, ठीक है। अच्छा माँ, और यहाँ मालवा निमाड़ से कौन कौन है? पीछे से कुछ लोग हैं। नहीं, मैं जा रहा हूँ इंदौर में, वहाँ मिल लूँगा, है ना। ग्वालियर भी जाने का कुछ संयोग हो सकता है, बने या रीवा का भी, तो मैं रीवा जाऊँ जी, जैसा आपका आदेश, है ना। पर्चा नहीं भरा तो क्या हुआ, हुंकारी तो भरी ही जा सकती है। तो सबसे पहले मैं इन लोगों से बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये पटवारी हो सकते थे। हैं हैं हम लोग पटवारी तो हैं, लेकिन किस्मत के मारे हैं सर। किस्मत के मारे पटवारी। बताओ। हम लोग का सर सिलेक्शन हुआ, मेहनत करी, रिजल्ट आया, सिलेक्शन हुआ, उसके बाद से सर हमारी नियुक्ति पर रोक लगा दी गई। क्यों रोक लगी है? सर अभी जांच चल रही है इस पे, कथित घोटालों के ऊपर, तो इसीलिए। क्या घोटाला हुआ है? घोटाला सर ये तो जांच का विषय है, हम लोग को इस पर जानकारी तो नहीं। सरकारी जवाब बताइए, क्या घोटाला हुआ है, क्या शिकायतें क्या है? सर शिकायतें पेपर के उसमें आई हैं कि बहुत सारे लोगों का ये समझ में आया है कि उनका जो रिज़ल्ट है वो मतलब जितना उनके उसमें उतना है नहीं, मतलब जितना वो ला सकते थे उतना नहीं लाया उन्होंने एग्ज़ाम में। ये भी सर हमको मीडिया के माध्यम से ही पता चला। मीडिया के माध्यम से जी, खासकर। और अभी नियुक्ति का क्या स्टेटस है, क्या सूचना मिली आप लोगों को? सर हमारा सिर्फ अभी रिजल्ट आया है, नियुक्ति का कोई अता पता नहीं है, जांच चल रही है, रिपोर्ट कब आएगी हमें कुछ भी नहीं पता। कोई समय सीमा तय नहीं हुई है? नहीं सर, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर ऐसा हुआ है, मान के चलो, तो सर हम क्यों उसकी सर ये करें, मतलब हम क्यों उसकी कीमत अदा करें सर? कितने पदों पर भर्ती हुई है? 8600 लोग चुने गए। 8600 8600 लोग, 8600 में से 6800 कुछ पटवारीज हैं और बाकी सब और अलग पोस्ट है, डिफरेंट। कितने विद्यार्थी बैठे थे 8600 के लिए? 12 लाख से 13 लाख, 12 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था सर, और लगभग 10 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था। 12,80,000 लोगों ने फॉर्म भरा था और 9 लाख 9.5 लाख के आसपास लोगों ने पेपर दिया था। उसके बाद जो रिजल्ट आया उसमें 8,600 लोगों का चयन हुआ है, उसमें 1,61,000 लोग वेटिंग में भी हैं। उसके बाद कुछ संदेह हुआ था कॉलेज। 8,600 का चयन हुआ है, 1,61,000 की वेटिंग। इतनी लंबी वेटिंग, 20 गुना। क्या इतने लोग छोड़ देते हैं? नहीं सर, एक्चुअली क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम्स होती है ना, बैंकिंग, एसएससी, आधे लोग इसमें भी चले जाते हैं, तो सर जगह बच जाती है फिर, है ना, दूसरों के लिए ये बैटिंग। अच्छा, कुछ लोग पढ़ाई में बहुत होशियार हैं तो उनके और भी जगह हो जाते हैं। उनके सर 3-4 एग्जाम्स निकल जाते हैं। तो जैसे सर, और कौन कौन से एग्जाम? सर मैंने CGL का मेंस दिया था पिछली बार, और इस बार मैं PSC दूंगा। तो सर सब मतलब अभी ये सर वैकेंसी 5 साल में एक बार आई थी। 5 साल में? तो सर ऐसा इसका कोई प्रॉपर मतलब कोई डेट या फिर कोई प्रॉपर सिलेबस नहीं होता है, ये सडनली 2-3 महीने पहले आपको बता दिया जाता है और एकदम से पॉप आ जाता है। कितना पैसा मिलता है अगर लेखपाल बन जाए तो? पटवारी बोलते हैं यहाँ, पटवारी। 2100 ग्रेड पे की जॉब है, 2400 की अभी प्रस्तावना है, लेकिन अभी 2800 का आंदोलन चल क्या रहा है। काम करना पड़ता है पटवारी को? नाम बताइए अपना। सर चंद्रलेखा धुर्वे नाम है मेरा। सर ये जो पटवारी में जब हमारा सिलेक्शन होता है इसमें जैसे ज़मीन का नाम, अपना नामांकन वगैरह ये सब देखना रहता है। बाकी सर जब हमारी ट्रेनिंग हुई तो हमें और आइडिया होगा कि हमें इसमें क्या क्या और करना पड़ेगा। जी सर। पर इसमें ट्रैवल बहुत इन्वॉल्व है। जी सर, फील्ड जॉब रहती है सर। जी सर। जी काम है। हाँ जी सर। अलॉट होता है। हाँ सॉरी यार, मैं तुम्हें बहुत ट्रबल कर रहा हूँ, बार-बार आगे। जी, एक हल्का अलॉट होता है और हल्के में पटवारी की जिम्मेदारी रहती है कि उससे रिलेटेड जितनी भी नामांतरण है, ज़मीन की नपाई वगैरह है, या फिर और भी स्कीम्स रहती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स की। अभी जहाँ तक मैंने सुना था कि 56 डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनकी स्कीम्स के तहत लोगों को जो अगर लाभ देना है तो पटवारी मदद करते हैं। क्या मांग है आप लोगों की, बताइए। सर हमारी डिमांड यही है कि जैसे जांच बिठाई, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लोगों को शक हुआ, जांच बिठाई, ठीक है, उसकी एक लिमिटेड डेडलाइन होना चाहिए कि इतने टाइम में रिपोर्ट आ जाएगी। इलेक्शन के कारण डिले हो रहा है और अभी तक के रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं है। एटलीस्ट एक डेट तो बता दे वो कि इतने मतलब इतनी तारीख को रिपोर्ट आ जाएगी, फिर उसके बाद क्या डिसीजन होना है। सर बीजेपी, कांग्रेस, इन सब में हम उलझ के रह गए। हाँ, बलि के बकरे बन गए सर। कैसे? सर इसलिए बन गए क्योंकि इस मुद्दे का राजनीतिकरण हो चुका है। अगर हम लोगों का सर, अगर आप सही मायने से वो कर रहे हो, कमेटी का जांच कर रहे हो, तो सर जांच होने देनी चाहिए। क्योंकि सर अगर जांच 3 साल चलती है तो सर हम 3 साल तो रुक नहीं सकते ना सर। क्योंकि यहाँ पर एक बच्चे की बात नहीं है सर, ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि जैसे तैसे भोपाल में रहकर पढ़ाई के, किसी के फादर मैनुअल जॉब कोयला खदान में काम करते हैं, किसी सर। क्या करते हैं आपके पिताजी? सर मेरे पिताजी सर, मेरा शॉप है। तो कहाँ पे? ये 1250 में तुलसी। आपके पिताजी क्या करते हैं और माता जी? मेरी मॉम जो है वो हाउस वाइफ है और पापा जी BHL में जॉब करते हैं।
करते हैं। BHL में क्या करते हैं आपके घर वाले? मेरे पिताजी तो सेवानिवृत्त कंडक्टर थे वन मध्य प्रदेश सड़क निगम में, अब वो वहाँ से रिटायर हो गए, अब किसानी करते हैं गाँव में जाके। सर मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में है, क्लर्क की पोस्ट पे है, मम्मी हाउसवाइफ। मेरे पापा सर रिटायर्ड हेडमास्टर हैं। तो सब लोग मध्यवर्गीय, निम्न मध्यवर्गीय है ना, इन सब परिवारों से आते हैं और इन इम्तिहानों की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग ये चाहते हैं समयबद्ध ढंग से पटवारी भर्ती में अनियमितताओं के जो आरोप लगे हैं उनकी जांच हो, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, पर जो निर्दोष हैं उनको ना तो सज़ा मिले और उनकी समयबद्ध ढंग से नियुक्ति हो जाए ताकि काम आगे बढ़े। पक्ष और विपक्ष दोनों से है। जैसे पक्ष में सरकार ने अभी तक सर टाइम बाउंड प्रोसेस नहीं स्थापित की है। जैसे पहली बार जब सीएम साहब का ट्वीट आया था तो उन्होंने 31 अगस्त का बोला था कि 2 महीने में जांच करा के दे देंगे, लेकिन अभी तक उसके बाद डेट एक्सटेंड हो गई है, अभी तक भी टेन्योर चल रहा है कमेटी का, लेकिन कोई प्रोसेस नहीं बताई कि कब तक टाइम बाउंड कर लेंगे। दूसरा विपक्ष से हमारी ये डिमांड थी कि विपक्ष को हमारा भी मतलब हित सोचना चाहिए था। मैनिफेस्टो जारी किया गया, उसमें चयनित पटवारी का कुछ नहीं बोला गया। सर आप जाँच कराइए, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है, ये भी जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। उसके बाद कांग्रेस आके बोलती है अपने मैनिफेस्टो में कि नहीं हम डबल से जुडिशियल इंक्वायरी कराएंगे। तो सर ये किस टाइप का जस्टिस है और किस टाइप का लॉजिकल? एक न्यायिक जांच अभी चल रही है, लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये लिखा गया है कि हम आएंगे फिर से कराएंगे। तो सर ये तो सर आप देख रहे हैं तो सर कितने साल लग जाएंगे सर? अब हम लोग अब एक चीज बताओ और अब जवाब देना कतई ईमानदारी से। आप लोग भाजपा और कांग्रेस दोनों से निराश दिख रहे हैं, वोट डालने जाओगे? दोगे वोट? मैं आपसे ये पूछूंगा नहीं, आप बताइएगा भी नहीं, मर्जी हो तो बता भी सकते हो कि किसे वोट दोगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, दोनों पार्टियों का एक का मैनिफेस्टो आ गया है और एक पहले ही बोल चुके हैं। अब जब आप वोट डालने जाओगे, मैं थोड़ा इन 8600 परिवारों के बारे में समझना चाहता हूँ। कौन सा मुद्दा होगा जिस पे आपकी बटन दबेगी या नोटा में चले जाओगे? विशेषकर हमारा ये मुद्दा हो कि जो हमारी ज्वाइनिंग या फिर जो जांच, इस पे तो किसी ने भी कहा नहीं दोनों पार्टियों में से। नहीं सर कहा तो नहीं है, लेकिन ये है कि हम चाहते हैं कि अभी भी किससे उम्मीद है? उम्मीद सर हम लोग सच बताऊं तो शायद किसी से नहीं है, लेकिन अभी भी हम चाहते हैं फिर भी जो हमारी बात सुन लेगा हमारा ऑब्वियसली वोट उसको जाएगा। अरे मैं तो बहुत सवाल इसलिए स्पष्ट पूछा था, बताइए बहन जी। सर अभी तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्योंकि दोनों पार्टीज़ ने सपोर्ट तो किया नहीं है। एक में मैनिफेस्टो में हमारे लिए कुछ भी नहीं लिखा और एक ने सिर्फ डेट दे दी 31 अगस्त की रिपोर्ट की। हम लोग 6 महीने से सर वेट कर रहे हैं। अब आप ये पूछोगे कि चुनाव में बटन किसका दबाएंगे, तो अभी तक हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा, कोई सपोर्ट ही नहीं दे रहा। मतलब लगभग 17 नवंबर है, कुछ समय तो बचा है, जो सुन लेगा सर। सर डिले जो हो रहा है ना, एक मेंटल ट्रॉमा की तरह है सर। हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे आगे, ना पढ़ाई भी नहीं हो पा रही सर आगे की। हमारे लिए सबसे कंफ्यूजन वाला ये इलेक्शन है कि हम मतलब कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें ये विषय महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं सबसे पहले आप लोगों के पास आया हूँ। आप लोग कहाँ से आए हैं? बनारस से हो? यहाँ क्या कर रहे हो? सर मीडिया की पढ़ाई करते हैं माखनलाल। माखनलाल से बहुत बच्चे आए, कौन कौन है माखनलाल से? अरे बाप रे, इधर इधर आ जाओ, सब माखनलाल वाले एक साथ बतिया लेंगे तुम लोगों से। आओ आओ आओ, जल्दी आओ। हाँ आप भी माखनलाल से हैं? हाँ हाँ हाँ। अरे बाप रे, अरे दादा रे। माखनलाल चतुर्वेदी जी राष्ट्रकवि और पत्रकार, उनके नाम पर पत्रकारिता का यहाँ विश्वविद्यालय है जिसमें अलग अलग कोर्सेज की पढ़ाई होती है। आप में से कितने लोग एमपी के रहने वाले हैं? बहुत बढ़िया। हाँ बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्या लग रहा है चुनाव? नाम बताइए। शिवानी तिवारी। शिवानी बताओ। सब 50-50। वाह, काफ़ी बैलेंस्ड आंसर है? क्या मुद्दे प्रभावी हैं बताइए। सर जैसे जीडीपी की बात कर रहे हैं तो अगर कांग्रेस के समय की जीडीपी देखें तो मनमोहन सिंह के टाइम की जो जीडीपी रही वो अभी तक बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं ला पाई है। अच्छा, राइट सर। नहीं पर ये तथ्यात्मक रूप से गड़बड़ लग रहा है सर। फैक्चुअली इनकरेक्ट है। जीडीपी ग्रोथ मनमोहन सिंह के ज़माने में ज़्यादा थी, स्टेबल थी। इस समय में अलग अलग वजहों से भाजपा ऐसा कहती घटी, पर जीडीपी का आकार तो बहुत बढ़ गया है तब से अब तक। देश की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है। थोड़ा सा बहन जी फैक्ट्स पे और काम करिए, तभी दोनों पार्टियों को, सब पार्टियों को घेर पाएंगी। पत्रकार को थोड़ा, जैसे कि सर बीजेपी वाले लाडली बहन योजना में पहले 1250 रुपये दे रहे थे, अब उन्होंने 1500 कर दिया है। लेकिन एलपीजी गैस सिलेंडर का ही रेट 1000+ है, तो उनके पास बचेगा क्या जब वो 1000 का गैस ही ले लेंगे? तो क्या वो सरकार क्या हेल्प कर रही है लाडली बहन को? आप कह रहे हैं कि एलपीजी सिलेंडर का मुद्दा एक है। हाँ, कहाँ की रहने वाली हैं? ऐसे मैं पटना की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ मीडिया मैनेजमेंट। ये मुद्दा फिर कैसे पता चला आपको? सर मैंने पढ़ा है, देखा है, सुना है। हाँ बताइए क्या नाम है?
तनु सोलंकी और मैं MBA प्रथम छात्र कक्षा की छात्रा हूँ माखनलाल से। कहाँ घर है आपका? मैं यहीं की हूँ, होशंगाबाद रोड BU। बताइए क्या मुद्दा लग रहा है इस चुनाव में? सर मेरे को ये लगता है कि जो ये लाडली बहन योजना आई है उससे कहीं ना कहीं जो जिनको बहुत नीड था उनके लिए तो वो ठीक है, बट जो अनवांटेडली सबके लिए उन्होंने ये कर दिया है तो कहीं ना कहीं लोग मतलब औरतों में तो वो जो एक स्वावलंबी उसका जो मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का या जो खुद से सेल्फ डेवलपमेंट का जो था वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। जैसे अगर हम लोगों को प्रेरित कर सकते थे कि वो खुद अपना बिजनेस स्टार्टअप के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उस योजना के चक्कर में कहीं ना कहीं आंटीज़ और जो लेडीज़ हैं उनमें एक चीज़ आ गई है कि सरकार पैसा दे रही है हमें, जब हम क्यों मेहनत करें उस चीज़ के लिए, तो लोग मेहनत करने से डर रहे हैं उस चीज़ के लिए, ऐसा मुझे लगता है। और मेरे जैसे आपको ऐसा लगता है या किसी ने आपसे कहा भी, आपने ऑब्जर्व? मैंने ये ऑब्जर्व भी किया है। जैसे मेरी जो नानी का घर है वो पंचेल एरिया में पड़ता है, तो जो वो थोड़ा सा ग्राउंडेड एरिया है और थोड़ा सा स्लम एरिया टाइप में आ जाता है, तो उसमें मैंने वहाँ पर देखा है जो मतलब जो मेरी आजू बाजू वाली आंटियाज थी वो काम कर रही थी, बट जब से ये योजनाएं उनको ये लगता है कि हाँ ठीक है सरकार पैसा दे रही है तो फिर हम क्यों मेहनत करें जाके, हम वही घर आंटी लोग पहले काम करती थी। जी वो पहले काम करती क्या बोल रही थी। हैं आप? स्लम एरिया है वो? हाँ मतलब ज़्यादा स्लम नहीं है बट इट्स अ काइंड ऑफ अ स्लम एरिया। तो वहाँ पर मैंने ये चीज़ देखी है कि जो पहले कोई भी काम हो, छोटा बड़ा कैसा भी काम हो, वो करती थी और जाती तो दो पैसा कमा के ला रही थी, बट जब से ये योजनाएं पर अभी तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अब वो कहें कि साहब ये भी आ रहा है और कुछ काम कर लें तो और इस पे ऐड ऑन हो जाएगा। सर ऐड ऑन हो जाएगा, बट वो चीज़ है ना कि वो उस चीज़ को उतनी महत्ता नहीं दे रहे हैं जितनी वो उसको दे रहे हैं। बहुत लोग तो मांग के भी खाते हैं और बहुत काम करके भी खाते हैं, तो हम ये नहीं ना कह सकते हैं। बहुत आप अच्छे लोग को भी देखेंगे जो मांग के खाते हैं, हाथ पैर सलामत है, लेकिन वो मांगने को ही अपना बिजनेस बना लिए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं वैसे लोगों का। सर जब से लाडली लक्ष्मी ये जो लाडली बहना योजना आया था तब से मैं लोगों से मतलब महिलाओं से खास कर पूछता था कि क्या है इसका, ये आपको क्यों दिया जा रहा है। तो बहुत सा शुरुआत में लोग बोलते थे वोट के लिए ही दे रहे हैं मामा, वोट के लिए दे रहे हैं, लेकिन जब 1-2-3 महीना उन लोगों को मिला है तब लोग विरोध कोई नहीं कर रहा। खासकर जो गरीब महिलाएं हैं, अमीर तो है तो वो थोड़ा बोल देती हैं कि हाँ 18 साल से अब जाना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, लेकिन जो गरीब महिलाएं हैं जो किसी के घर में जाके काम करती हैं और जो भी है वो गरीब लोग बोलती हैं कि नहीं, अब विरोध नहीं करती, वो गुस्सा अब नहीं दिखता है लोगों के बीच में उतना महिलाओं का। क्या नाम है आपका? किशन चौबे। मैं वेलकम टू यू। थोड़ा एक तो पीछे हट जाइए, मैंने कहा ना मैं आप सबके पास आऊँगा, आप लोग क्या आपको या तो यकीन नहीं होगा? थोड़ा पीछे हट जाओ भैया, आप माखनलाल से हो तो इधर आओ ना, तो घेरा काहे बढ़ा रहे हो इतना? हाँ थोड़ा मैं आऊँगा, अभी सबके पास अलग अलग आऊँगा, ऐसे आप मिसमैच कर दोगे तो फिर मैं भी क्लोज कर दूंगा फटाक से। हाँ जी, क्या नाम बताया? किशन चौबे। किशन, तो आप बोल रहे हैं कि जो अंत्योदय समाज से आती हैं, जो गरीब वर्ग से आती हैं, उनके ऊपर इम्प्रेशन है और जो शहरी मध्य वर्ग है उसको उसमें समस्या। शहरी और ग्रामीण सबके अंदर थोड़ा गुस्सा था, जिससे भी मैं पूछूं कि क्या आपको लगता है, सब कहती नहीं अब तो बदलाव होगा, परिवर्तन का लहर है, लेकिन जब जैसे ही 2-3 महीने का उनके अकाउंट में गया है पैसा वैसे है कि नहीं। हाँ थोड़ा सा वो है। मेरा नाम ऋषभ है, मैं बनारस से हूँ। मैं जब फील्ड में गया तो एक चीज़ बहुत यूनिक देखने को मिली कि जो पुरुष हैं वो अपने घर में बोलते कि महिलाओं को तो इतना दे रहे हैं, हमको कुछ नहीं मिल रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर एक ही घर में 2 वोट पड़ेंगे, एक कांग्रेस एक बीजेपी की। नहीं तो पुरुषों को ये समस्या है कि हमें नहीं दे रहे हैं, या ये समस्या है कि महिलाओं को दे रहे हैं तो उनको आर्थिक आज़ादी मिल रही है? नहीं बोल रहे, बहनों के लिए तो इतना कुछ कर रहे हैं, भाइयों के लिए, अपने भतीजों के लिए क्या किया उन्होंने? अंदर से तो है ही यही बात। ये में बांटना तो ठीक है, मुफ्त में तो गवर्नमेंट ला रही है, जैसे किसी को कमाओ योजना भी लेके आई है युवाओं के लिए। लाइक मुझे लगता है कि वो चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव ना हो के नेगेटिव रिएक्शन ज़्यादा दे रही है। जो लोग नहीं करना चाहते हैं लाइक वो बैठ के और कि चलो ठीक है स्टाइपेंड तो आ ही रहा है हमारा कोई, और वो मोस्टली वो दिखाया जा रहा है कि बहुत सारे लोग को मिल रहा है, बट एक्चुअली वो धरातल है वो चीज़ है नहीं जो हम एक्चुअल चीज़ देख रहे हैं। अब जैसे कि हम विकास की बात भी करते हैं, अगर के रोड वगैरह जो भी है, मामा जी कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे रोड हैं, एक्चुअल बात ये है कि लाइक सड़कों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है। कहाँ पे ख़राब है बताइए? सर आप भारत ब्रिज पे देख लीजिए, हाँ, भारत टॉकीज वाला एरिया है, वो ब्रिज 1 साल में, शहरी इलाका, हाँ 1 साल, क्योंकि उस साइड किसी का जाना होता नहीं है, 1 साल से वो 1 किलोमीटर का रोड 1 साल में उसकी खुदाई नहीं हुई और ना वो बन पाया। जब यहाँ पे नगर निगम के चुनाव हुए तब ये मुद्दा था? सर तब नहीं था ये, उसके बाद मतलब ये सब चीज़ें। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कई बार हम लोग ना ये भी एक कंपार्टमेंटाइज करने की कोशिश करते हैं कि म्यूनसिपैलिटी का इशू असेंबली का इशू बन रहा है,
इशू कुछ भी हो सकता है। आप अपनी नाली की सफाई से नाखुश होकर भी सरकार बदल सकते हैं। प्याज से सरकार बदली है ना सर इतना वो है कि मतलब और अब भी जैसे ही चुनावी कुत्ता पीछे दौड़ा है, जैसे ही नेताओं के एक दिन के अंदर सिर्फ 2 दिन का टाइम लगा है, जो 1 साल में रोड नहीं बनी है वो 1 किलोमीटर के 2 दिन के अंदर रोड बन के कंप्लीट हो गई, बन गई कंप्लीट हो गई। और एरिया वाइज जहाँ पे रोड डली हुई है वहाँ सिर्फ चुनावी वो लेने के लिए डबल रोड डाला जा रहा है। मतलब ये पैसा वेस्ट भी हो रहा है इंसान का, हमारा पैसा लेके हमारा पैसा क्यों वेस्ट हो रहा है सर? रोड डली हुई है जहाँ एक्चुअल जरूरत है वहाँ नहीं हो रहा है, और जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ एक्स्ट्रा सिर्फ दिखाई के लिए, सिर्फ वोट के लिए, राजनीति का तौर पर नेताओं की रैलियां जारी। हाँ सर ये सारा जो है चुनावी स्टंट है। हम बहुत सारी चीज़ों को ऐसा देख सकते हैं मध्य प्रदेश में। जैसे मैं सर एक जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं ओबीसी वाला। बिहार में कहाँ से हो? मैं बिहार में पूर्णिया से सर, पूर्णिया जिले से हूँ। तो ईबीसी और इन लोगों का सीट अभी भी जो रिक्त सीट है उसमें इन लोगों की भर्तियाँ नहीं हुई है अब तक। जो मेन मुद्दे हैं उस पर किसी का कोई ये नहीं। क्या है मेन मुद्दा आपके हिसाब से, क्या नाम है आपका? एजुकेशन, अतहर शालिक नाम है मेरा। एजुकेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे कि उन सब जितने शिक्षक हैं उनको वैकेंट सीटों पे उनकी वैकेंसी जो है निकालनी चाहिए, उस पर सरकार की भर्ती करनी चाहिए। उन शिक्षकों से मैं अभी भी बात करता हूँ तो उनकी मांगें पूरी नहीं हुई है अभी भी, वहाँ पर अपना महत्वपूर्ण मुद्दा। चुनाव से कुछ महीने पहले जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ रही है जिस स्टेट में, वहाँ पे हर हाउस होल्ड में डायरेक्ट मनी पहुँचाने का बस एक तरीका था, मेरे को लगता है ये। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? वर्षा कोतवाल। सर मैं इन्हीं की बात को कंटिन्यू करूँगी। अनएम्प्लॉयमेंट, MPPSC एक असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए AP के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। उन्होंने जो पुराने एडहॉक बेसिस पे कह सकते हैं गेस्ट फैकल्टी जो लोग काम कर रहे हैं कई सालों से, उनके लिए अप टू एक्सटेंट 25% मीन्स 10 मार्क्स उनके लिए रिजर्व रखे हुए हैं। तो जो नए एप्लीकेंट्स फॉर्म लगा रहे हैं एंट्रेंस के लिए, तो वो उससे उन 10 मार्क्स से वंचित हो जाएंगे, उनको नहीं मिलेंगे। दूसरा कि ये अनफेयर, उनके साथ ये जस्टिस नहीं हो रहा है। दोनों को बराबर आंका जाए, सारे कंपटीशन में उतरें और बराबरी से अपना लेके जितना वो जो कर सकता है अचीव मार्क्स उसके बेसिस पे हो। और दूसरा ये कि जो लाडली बहना सब लोग बता रहे हैं तो मैं भी बताऊंगी, मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। आपने स्टार्टिंग में कहा कि सरकारों की नज़र बहुत दूर तक पहुँचती है, तो मैं जानना चाहूँगी कि हमारे वहाँ अगर BJP को आना है, किसी भी सरकार को आना है, तो जो ये सक्सेसफुल स्कीम्स की बात कर रहे हैं बच्चे यहाँ के, वहाँ तक कब पहुँचेंगे सर? आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में फीमेल्स नीडी हैं। इसमें एक ये भी मंशा है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हों, जो कि नहीं हुए हैं अभी तक। होंगे नहीं, हमको भी उम्मीद है होंगे। सर रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, कोई भी पार्टी रोजगार, और रोजगार में थोड़ा अगर हम सरकारी नौकरी को अलगा दें तो उसके अलावा क्या है मुद्दा? सर मेरा तो मैं यही बोलूँगा, मेरा अमन श्रीवास्तव है, MCU से हूँ मैं। मेरा ये मुद्दा है कि जैसे ही चुनाव आते हैं तो रोज़गार का सबसे बड़ा मुद्दा ये रहता है कि पार्टी बेरोज़गारी भत्ते की बात करती है। बेरोज़गारी भत्ते से देश का विकास नहीं होना, विकास होना है रोज़गार से। रोज़गार अगर नहीं मिलेगा, और सरकारें ये कहती हैं कि सरकारी नौकरियाँ हम कितनी दे सकते हैं? सरकारी नौकरी सर देने को तो दे देते हैं वो, अगर जहाँ पे खाली है अगर जॉब पोजीशंस तो वहाँ पे नौकरी मिलना चाहिए। सरकारी नौकरी लेकिन घोटाला है सर। आप कह रहे सरकारी नौकरी कितनी दे सकते हैं? जितनी मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार कह रही। मेरा काम है बातचीत आगे बढ़े, तो अगर एक दिशा में बातचीत जा रही तो मैं दूसरा पक्ष रखूँ ताकि बातचीत और खुले। सरकार का पक्ष। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदीब खान है, मैं छिंदवाड़ा से हूँ। सरकार यही कहती है ना कि कितनी नौकरी दे, पर कम से कम जितनी भर्तियां हैं और जितनी भर्तियों पर आप परीक्षा लेते हैं उन परीक्षाओं को तो कम से कम व्यवस्थित रूप से करवाइए। हर परीक्षा में घोटाला निकलता है। आप कृषि विस्तार की परीक्षा देख लीजिए, आप ये व्यापम घोटाला देख लीजिए, पटवारी घोटाला देख लीजिए, आप नर्सिंग घोटाला देख लीजिए, हर परीक्षाओं में घोटाला निकल रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश का युवा सोच रहा है कि आखिर वो पढ़ लिख के जाएगा, उसके बाद भी क्या गारंटी है? ये बताओ कि तुम छिंदवाड़ा से हो, वहाँ तो बिल्कुल कमलनाथ का गढ़ माना जाता है वो। सर मुझे लगता है कि कमलनाथ का गढ़ नहीं है, वो जनता का ही गढ़ है, क्योंकि कमलनाथ ने काम किया है तो जनता ने उसको वोट दिया, समर्थन किया है। एक पिछड़ा इलाका था, एक ऐसा इलाका जहाँ पर मुझे लगता है कि दूर दूर से विकास का कोई सपना वहाँ पर नहीं देख सकता था। वहाँ पर आप जाकर के देखेंगे तो मुझे लगता है आप भी कहेंगे कि हाँ वाकई में वहाँ पर विकास हुआ है। वहाँ पर मेडिकल कॉलेज पहुँचा है, वहाँ पर सड़कों का जाल बिछा है। कि मैं पिछले दिनों देख रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक मैं भाषण देख रहा था, उसमें वो कमलनाथ पर बतौर मुख्यमंत्री बड़े गंभीर इल्ज़ाम लगा रहे थे। इस पर क्या सोचना है आपका? सर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब से भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो उनका काम यही रह गया है कि इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाया जाए। बीजेपी के अंदर ही कई नेता हैं, आज ही मुझे लगता है कि पूर्व विधायक हैं, एक मुरैना जिले से आते हैं, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के अंदर जब से सिंधिया आए हैं ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भाजपा की स्थिति दयनीय हो गई है। जो अपने क्षेत्र में अपनी बीजेपी की स्थिति को नहीं सुधार पा रहे वो कमलनाथ के ऊपर में बात करते हैं। ये एक मैं आऊँगा। हाँ, रोजगार की बात करते हैं तो सरकारी नौकरी की बात नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी अगर सरकार
क्या इन्वेस्टमेंट करे तो वो भी हम लोग प्राइवेट सेक्टर में सरकार इन्वेस्ट करे, प्राइवेट सेक्टर की अगर नौकरियाँ आए, जैसे सरकार इन्वेस्टमेंट करे प्राइवेट सेक्टर को लेकर, जैसे हम लोग यूपी में नोएडा है, गुड़गांव है, हरियाणा में बेंगलोर है, हैदराबाद है, पर जब मध्य प्रदेश की बारी आती है तो वहाँ पर कोई इतना बड़ा सेक्टर नहीं है जहाँ पर प्राइवेट भी जॉब करने हम लोग जा सके। अच्छा, इसकी क्या वजह रही इसकी? सर इसकी वजह एक तो इच्छा शक्ति होती है, जैसे भी उन्होंने छिंदवाड़ा का एग्जांपल लिया कमलनाथ जी का, तो उन्होंने जब वहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाए तो वो ऐसी बात करें कि पूरे मध्य प्रदेश में उस तरह का इन्वेस्टमेंट लाएंगे, तो अगर वो आएगा तो हम लोग को प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करने पे कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात ये कि प्राइवेट सेक्टर में जो एक्सप्लॉयटेशन है, इट मीन्स कि जो सैलरी गवर्नमेंट के में मिलती है, जैसे हमने कोविड में देखा कि प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा इशू ज़्यादा हुआ कंपेरिजन टू गवर्नमेंट सेक्टर, क्योंकि वहाँ पर क्या फिक्स इनकम थी। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्राइवेट सेक्टर में भी गवर्नमेंट ध्यान दे या इन्वेस्टमेंट लेकर के आए तो रोजगार वहाँ पर जा सकता है, पर उसके लिए एक इच्छा शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है? सर मेरा नाम चंद्रकांत त्यागी है। मध्य प्रदेश की जो राज्य सिविल सेवा की हालात है, मतलब आखिरी राज्य सिविल सेवा की परीक्षा 2018 में हुई है मध्य प्रदेश में। एक तरह की जो मानसिक प्रताड़ना है स्टूडेंट पे, वो मैं आपको खुद का ही एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि राज्य सेवा 2019 की प्रारंभिक परीक्षा फरवरी 2020 में होती है और उसका रिजल्ट सर आता है करीब करीब 1.5-2 साल बाद। क्या मुख्य परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आता है और पता चलता है कि आप साक्षात्कार के लिए चयनित हुए, जिसमें मेरा भी नाम था। फिर करीब 2 महीने बाद साक्षात्कार होने होते हैं और फिर पता चलता है कि असमंजस की स्थिति है। सरकारों ने कुछ नियम बनाए हैं और इन नियमों के चलते ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इंटरव्यू होंगे या नहीं होंगे। 8 महीने सर असमंजस की स्थिति रहती है। फिर आप माननीय आयोग कहते हैं कि साक्षात्कार नहीं होंगे, फिर से मुख्य परीक्षा होगी सबकी। क्यों? अब वो कुछ नियम सरकारों ने ऐसे बनाए कि उसकी वजह से सबकी फिर मुख्य परीक्षा होगी। लड़के कोर्ट में जाते हैं, फिर 3 महीने बाद पता चलता है कि सबकी मुख्य परीक्षा नहीं होगी, कुछ अतिरिक्त लोगों की मुख्य परीक्षा होगी। फिर सर वो जो पहली मुख्य परीक्षा हुई और जो अतिरिक्त लोगों की मुख्य परीक्षा हुई, उसको कंबाइंड करके एक रिजल्ट बनता है और उसमें ये पता चलता है कि फिर इसमें से कुछ लोग बाहर निकलेंगे मुख्य परीक्षा के। फिर पता चलता है कि ये जो रिजल्ट बना है उसके इंटरव्यू होंगे, जो कि इस साल 2023 में आयोजित हुए हैं। फिर पता रिजल्ट आया, फिर सर अभी पता चलता है 10 दिन पहले माननीय कोर्ट ने कहा कि उसमें जो लोग बाहर निकल गए थे नॉर्मलाइजेशन की मेथड में, उन लोगों के भी आप इंटरव्यू कराइए। तो सर अब माननीय कोर्ट, माननीय आयोग, माननीय सरकारें, जब ये 2018 में नोटिस आया इस इम्तिहान का, तो लिखा था कि ये पंचवर्षीय योजना है। अब सर ये तो मतलब संभवतः सर किसी भी राज्य सेवा परीक्षा का ये हाईएस्ट टेन्योर होगा। 2019 की MPPSC की परीक्षा है और 2024 होने को आया है और 113% सर पदों 113% पे सर परीक्षाएं हो रही हैं। मतलब उसका सीधा सा मतलब ये है कि 13% लोग बाहर होंगे ही। अब किसी को पता चले सर कि कोई डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ है और पता चले कि आप क्या करते थे कि डिप्टी कलेक्टर थे, आज क्या हो कि हम निकल गए हैं। जी क्या कह रहे थे आप? सर क्या नाम है? मानवेंद्र शर्मा मेरा नाम है। मैं ओरिएंटल से पढ़ा हूँ यहीं से। मैं 2010 में जब यहाँ पे कॉलेज में पढ़ रहा था, तब से मतलब यहाँ पे IT पार्क आ रहा था। अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं वहाँ पे, एक पेड़ लगा के आ जाते हैं। मैं असेंचर में हूँ बेंगलोर में, और मैं बाहर भी था, मैनेजर हूँ। ठीक है, हम तब से सोच रहे हैं कि कब से अपने घर पे का नौकरी करेंगे कि मतलब यहाँ पे आ जाएगी। बस मुख्यमंत्री IT पार्क नहीं आया है, बस वो पेड़ लगाने के लिए आए हैं। बस आते हैं, वो पेड़ लगा के चले जाते हैं। ग्रीन बेल्ट तैयार हो गया है। बस वो आते हैं, हर बार हर दिन आएंगे, पेड़ एक लगा के चले जाएंगे। अच्छा, वो जो रोज पौधा लगाते हैं वो IT पार्क है? IT पार्क में लगाते हैं। स्मार्ट। अरे यार देखो, पब्लिक को सही बोलना चाहिए, अब ये गड़बड़ मत करो। वो स्मार्ट पार्क, वो तो IT पार्क नहीं है ना। तो अभी तुमने उस पर हामी भर दी कि नहीं वो भी IT पार्क में भी आके लगाते हैं। हाँ, वो स्मार्ट सिटी पार्क है जहाँ वो रोजाना करते हैं वृक्षारोपण। समाज से इस बार सर वक्त बदलाव का है। इस बार सर मुझे लगता है कांग्रेस आएगी, क्योंकि आज ही मैं देख रहा था। आप भिंड से हो? जी भैया, मैं भिंड से हूँ। गोविंद सिंह के इलाके से? जी नहीं, मैं भिंड के अटेर लहार भिंड में ही है ना। लेकिन मैं अटेर विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ, वो अलग क्षेत्र है। पिछली बार क्यों बदलाव नहीं हो पाया पूरा? पिछली बार बदलाव हुआ था, लेकिन सिंधिया जी के जाने से वो पलटी खा गए। इस वजह से भी क्यों चले गए सिंधिया? वो उनकी समस्याएं थी, व्यक्तिगत समस्याएं थी उनकी, वजह सीन से बताया जाता है। सरकार ने चुना था उनको, तो भी भाजपा सरकार आई थी। अगर उस समय होता तो वापिस कांग्रेस सरकार आती। वक्त बदलाव का नहीं, वक्त अब राष्ट्रवाद का है और राष्ट्रहित का है। जो भी क्या है जरा समझाइए। राष्ट्रवाद आप देखिए, मध्य प्रदेश के चुनाव के संदर्भ में राष्ट्रवाद तो मुझे पता है क्या। जी, अब मध्य प्रदेश के चुनाव में देखिए तो विकास लगातार हो रहा है। अब आप देखो ना, 20 साल से बीजेपी की सरकार है, 18 साल से। आप अगर देखते गई वक्त बदलाव का होता तो अभी तक कांग्रेस इतने साल में किसी न किसी बार आ जाती। वक्त बदलाव का नहीं है, भाजपा काम। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर रामा सेन है। घर कहाँ है? घर मेरा धर्मपुरी धार।
कांग्रेस इस बार आ जाएगी कांग्रेस ये बगल में कह रहे हैं कांग्रेस आ जाएगी। कांग्रेस आने विकास देखो बढ़िया है ना। सभी के विचार अलग अलग होते हैं, पार्टी विकास कर रही है। ये नौजवान जो हैं ये बड़े खफा से दिख रहे हैं भाई साहब, वो तो मैं खुद खपा हूँ सर। क्या नाम है? 2000 हर्षित बिश्नोई नाम है मेरा। 2016-17 के बाद से सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं आई है। अच्छा, मेरे हाँ। पूरे एमपी में फर्स्ट रैंक आ रही है सर टेस्ट में, लेकिन भर्ती आए तब ना। हमारी काबिलियत हम कैसे दिखाएं सर? सरकारी भर्तियों को लेके बड़ी नाराजगी है। हाँ, आप क्या कह रहे थे? क्या नाम है? अक्षय शर्मा। 132 से 150 बीजेपी। बिल्कुल 132 से 150 बीजेपी। कमलनाथ वित्त पोषित पत्रकार, कमलनाथ वित्त पोषित पत्रकार, ये जो रोज मीडिया सर्वे में ये बता रहे हैं कि हमारी इतनी टक्कर है। मैं अभिनव जी से भी अभी ये बात कर रहा था। बीजेपी का 3 दिसंबर के दिन टैली खुलेगी, आप देख लीजिएगा। 132 से 150। पिछली बार भी मैंने विदिशा में आपका शो था, मैं उसका वो था कोऑर्डिनेटर था, तब भी मैंने बोला था कि विदिशा बीजेपी हारेगी, और उस वक्त वो अयोध्या कहलाती थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि विदिशा बीजेपी हारेगी, लेकिन बीजेपी 46 साल के इतिहास में पहली बार हारी। मैं पिछली बार बीजेपी और कांग्रेस की कोई लड़ाई नहीं थी, लड़ाई थी शिवराज जी के माइके लाल बयान की और भारतीय जनता पार्टी की। इस बार ऐसा कुछ नहीं है। मामा लाडली बहना ने जो अंडर करंट पैदा किया है, 2019 का आपका ही आकलन था कि हमने शौचालय और जो उज्ज्वला योजना है, वैसी लाडली योजना जब ईवीएम में बन के निकलेगी, सारे जितने लोग ये बदलाव की बात कर रहे हैं ना, आप देख लीजिएगा नतीजे जिस दिन आएंगे 132 से 150। अच्छा, एक अरे आएंगे, आप बदलाव कह रहे हैं, आएंगे। अच्छा, एक दीदी एक नाम क्या है? अक्षय शर्मा। अक्षय, आप सेफोलॉजिस्ट हैं क्या? नहीं सर, मैं राजनीति में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ। नहीं, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि इस अंक पर आप कैसे पहुंचे 132 से 150? एक चीज़ के लिए काम करता हूँ मैं, पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिस्ट भी हम लोग बनाते थे। मैं आपको सीट बाय सीट आकलन भी बता सकता हूँ कि एक चीज़ के लिए काम करते, मतलब आप किसी पॉलिटिकल सर्वे एजेंसी के लिए काम करते हैं? सर्वे एजेंसी नहीं, हम पॉलिटिकल विंग के लिए काम करते थे। किसकी? करते थे सर, थे, अभी नहीं करते थे। बीजेपी की प्रशांत किशोर जी के साथ काम करता था। आप आईपैक के पहले नहीं, आईपैक पहले था जी। अभी किसके साथ? अभी किसी के साथ नहीं सर। मीडिया कमलनाथ वित्त पोषित नहीं, मोदी की गोदी मीडिया है। आप कह रहे हैं कमलनाथ वित्त पोषित, ये कह रहे हैं मोदी पोषित। नहीं, देखिए काम तो हुआ है, क्योंकि काम बोलता है। और कांग्रेस का ये है कि हमारे यहाँ एक कहावत है, खाए पिए का मोल अलनवा, हर जोते का हर वाह। तो जब काम करने की बारी आएगी तब किसान के लड़के को वहाँ भेजते हैं किसी मजदूरी के लिए, और अपने बेटे को सांसद बना दिए हैं। अभी हम बारे में बात कर रहे हैं? मैं नकुल नाथ के बारे में बात कर रहा हूँ, अरुण यादव के बारे में, अभी यहाँ सिंधिया के बारे में बात कर रहे थे लोग। तो मैं कहना चाहता हूँ, किसी नाम है आपका? मेरा तो आकाश दुबे नाम है। मैं सफेद शेरों की धरती बिंद रीवा से आता हूँ। अभी सब जी एक तो यार तुम लोग बाघ को शेर कहना बंद करो। सफेद बाघ, नाम मोहन, यही है ना? तो तुम लोग बाघ को शेर कहते हो, तो शेर को क्या कहते हो? शेर को तो शेर ही कहते हैं। बब्बर शेर। जैसे मीडिया को कमलनाथ वित्त पोषित कह रहे हैं, मोदी की गोदी मीडिया को, ऐसे ही शेर को बाघ और बाघ को सब कोई। एक मिनट बस, अभी एक मिनट हमारे कई मित्र अरे रुक जाओ थोड़ा, अरे एक सेकंड। एक तो मैं, चूंकि मेरे रीवा से बहुत दोस्त हैं, वो हर दफ़ा ये बोलते हैं सफ़ेद शेर, तो मैं उनको करेक्ट करता हूँ। बाघ, सफ़ेद बाघ बहुत पसंद है मुझे। बघेलखंड एरिया, विंध्याचल का एरिया। ललन टॉप में बात नहीं करते विंध्य की? मैं ललन टॉप पे, नेता नगरी में आप विंध्य की बात नहीं करते सर? विंध्य की बात नहीं करते सर। विस्तार से बताए हैं कि जो तमस और बीहर का पानी पीता है वो दुश्मनी कभी भुला नहीं पाता है। सुपारी के खिलौने का, बाकी आप कल की वीडियो तो मैंने नहीं देखी जो आज आया है, लेकिन इसके पहले की वीडियो में आपने विंध्य की ज्यादा बात नहीं करी है। क्या नाम है सर? आयुष सोनी। मैं विंध्य पे एक अलग से शो बना देता हूँ ताकि नाराज ना। जो मीडिया है वो मोस्टली भोपाल, इंदौर, चंबल और इनकी बात ज्यादा करती है। विंध्य की आवाज सर कोई नहीं उठाता है नेशनल लेवल पे। विंध्य की है? आप भी विंध्य से हैं? अच्छा, ये जितने विंध्य के नाराज दर्शक हैं, मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि ललन टॉप की टीम
विंध्य में चुनाव की कवरेज के लिए जा रही है। पॉलिटिक्स अलग है, तुम लोग भी अलग हो विंध्य के, अद्भुत लोग हो। हाँ बताइए। सिंधिया जी के बारे में भी बहुत कुछ लोग बोल रहे थे, हमारे कमलनाथ जी के गढ़ से आते हैं, बोल रहे थे कि वो दगा कर गए। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिस घाट में प्यास बुझाने से अपमान प्यास का होता हो, उस घाट में प्यास बुझाने से प्यासा मर जाना अच्छा है। जहां हम रह रहे हैं, जहां मेरे क्या यहाँ तो मंत्री पद ले गए, प्यासा कहाँ मरे? प्यास से मर रहे थे तभी तो गए, प्यास से गए थे तभी तो कुएं के पास चले गए भाई, मंत्री पद के लिए। और किस कमलनाथ के साथ 6 मंत्री गए, उनको बीजेपी सिंधिया जी के साथ 6 मंत्री बीजेपी में आए, उनको बीजेपी में क्या मिला? वही कैबिनेट मंत्री। आप मुझे एक चीज बताइए, जो सिंधिया जी को नहीं। अच्छा एक से पहले दोनों लोग पिंकी प्रॉमिस करो, लड़ोगे नहीं। दोस्त है, नेता वो मना कर रहा है नहीं, आपस में लड़ते हैं, घर में जाके चाय पीते हैं। अच्छा तो कमलनाथ शिवराज साथ में चाय पीते हैं सर? चाय पीते हैं सर साथ में सर। सौरभ जी, मध्य प्रदेश का इतिहास है, नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री पीते हैं चाय सर। लोगों को इतना समझना होगा सर, राजनीति में लोगों को ये समझना होगा कि जो टीवी पे दिखाते हैं ना कि कमलनाथ ने ये बोला है, शिवराज सिंह ने ये बोला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपस में लड़ेंगे कहीं भी जाएंगे। तो लोग आपस में, मेरे क्षेत्र में, मैं उज्जैन से हूँ, बड़नगर विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे लोग, जो खेड़ाउदा ग्राम है मेरा, वहाँ पर लोग मतलब बीजेपी कांग्रेस में लड़ने को मरने को तैयार हो जाते हैं। मैं उनको जाके बोलती हूँ कि ये जो आप जिन नेताओं के लिए लड़ रहे हैं वो आपस में एक है। ये लोग मतलब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहती है, लेकिन आप अपने संबंध खराब मत कीजिए। और सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपिका चौहान है। दीपिका जी बड़ी जरूरी बात कह रही हैं। मित्रों, आपकी अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी राजनीतिक पार्टी हो सकती है, लेकिन नेताओं के चक्कर में एक दूसरे का सर मत फोड़िएगा। मैं एक और चीज बोलूंगी सर, एमपी इलेक्शन पे मैं ये बोलूंगी कि जो बीजेपी और कांग्रेस, जो दोनों ही पार्टियां हैं, वो मतलब काम, मतलब जैसे इन्होंने बोला कि बीजेपी ने काम किया है, लेकिन उन्होंने बीजेपी ने काम करने के लिए भी तो 18 साल लिए हैं ना। कांग्रेस ने 15 महीने में कर्जा माफ किया था किसान का। और अभी अगर मैं कांग्रेस की बात करूँ तो मेरे क्षेत्र में बड़नगर के विधायक कांग्रेस से मुरली मोरवाल है, और उनके बेटे पर बलात्कार का केस है, ठीक है उनको। और इस बार उनका टिकट काट के राजेंद्र सिंह सोलंकी को दिया गया था, लेकिन जो मुरली मोरवाल के समर्थक है उन्होंने यहाँ भोपाल में उग्र प्रदर्शन किया। उसके बाद उसके 2-3 दिन बाद वापस कांग्रेस ने एक लिस्ट जारी की, टिकट बदलकर मुरली मोरवाल को वापस दिया गया। तो जब कांग्रेस बोलती है कि हम लोग मतलब ये नेताओं को ये नहीं करते, तो उन्होंने मुरली मोरवाल को वापस टिकट क्यों दिया? जो इतना भ्रष्टाचार, पैसों की राजनीति नहीं हो रही है कि? हाँ। और उसके बाद अगर मैं शिवराज सिंह चौहान पे बोलूँ, तो शिवराज सिंह चौहान ने हनुमान लोक, अद्वैत लोक, महाकाल लोक बनवाए। मेरे उज्जैन में कहीं भी सर अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, और मेरे यहाँ पे खेड़ाउदा में बिल्कुल भी नहीं है सर। अगर आप मंदिर बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, कुछ भी बनाओ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मंदिर मस्जिद मत बनाओ, लेकिन एक वो होता है, अगर एक मंदिर है तो लोग वहाँ आएंगे। भगवान किसी को ये नहीं बोलते कि मेरे लिए मंदिर बनाओ। वो अगर शिक्षा दोगे, आप रोजगार दोगे, तो भगवान खुद ये होंगे। उसके एजेंडा सर बना लिया है कि बस धर्म के नाम पे सर मेरे यहाँ से बच्चों, मेरे यहाँ पे जो खेड़ाउदा जो गांव है सर, मैं बोलूँगी कि आप वहाँ जाएं, वहाँ पे इतने सारे बच्चे, सारे रोजगार के लिए इतने, मतलब उनमें इतनी ज़्यादा एबिलिटी है, इतना वो पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनमें मतलब लोग, सरकार उनके लिए कुछ कर ही नहीं रही है। तो आप अद्वैत लोग बना रहे, महाकाल लोग बना रहे, हनुमान, आप रिलीजियस टूरिज्म बनाए, लेकिन यूनिवर्सिटीज पर ध्यान, यूनिवर्सिटी शिक्षा पर ध्यान दें। आप अस्पताल बनाइए, लोग मर रहे हैं। मुझे लगता है उनकी पोयम पे भी आएंगे, रुक जाओ। हाँ, नाम बताइए। मेरा नाम अलीशा सिन्हा है। मुझे लगता है सर कि जैसे रोजगार पे बात हुई, एजुकेशन पे बात हुई, लेकिन मेडिकल सेक्टर जो है बहुत बड़ा इशू है मध्य प्रदेश में। जैसे आयुष्मान कार्ड एक योजना है, स्कीम है आयुष्मान। सेकंड रुकिए जरा, थोड़ा पीछे हटिए सब लोग, थोड़ा पीछे हटिए। अब मैं स्टार्ट नहीं करूंगा जब तक, और पीछे हो। ओहो, यार बहुत धन्यवाद सर। आप तो यार छा गए हो यार। अरे सर, आपने बिल्कुल चबा दी। आप इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हो गए, और आप टी शर्ट भी वही पहन के आए। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। अब तो मेरे को लगा कि आप आई एम फ्यूचर से आई एम प्रेजेंट हो जाओ। आपने तगड़ा नाम दे दिया सर। मैंने सुना है कि अब लोग आपके पास जी जी बिल्कुल सर। कल बॉम्बे की टीम आई थी मेरे लिए। कितना पैसा ले रहे हो? अरे नहीं सर, पैसा नहीं। ऐसे बताओ, मैंने न्यूज़ों में देखा है पैसे ले रहे हो सर। न्यूज़ों में तो सब कुछ चलेगा उसमें। रजाई और ये बंदे बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, बिल्कुल बोल रहे हैं बिल्कुल। ये नाम तो इनका पूरी दुनिया बता रही है। आपको भी पता होगा मेरे भाई। एक बार आप मैं सबने फेमस कर रखा है। बताइए क्या नाम है आपका? धन्यवाद। तुमको किसी ने टिकट विकेट तो नहीं दिया? सारी बार आपने दे दिया टिकट, लेकिन अच्छा ये बताइए, आप काम क्या करते हैं? सर मेरी गारमेंट की शॉप है न्यू मार्केट में।
गवर्नमेंट की शॉप, गारमेंट 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 गवर्नमेंट की शॉप है, विधायक बेचे जाते हैं यहाँ पे। मुझे लगा सिंधिया जी आ गए क्या, गवर्नमेंट की शॉप लगा रहे हैं। ये क्या बोल रहा है ये? बिल्कुल सर सही बोल रहा हूँ वो भी। उधर पिछली बार जब आप आए थे तो भाजपा का स्टिकर लगाए थे। सर इस बार मैं छोड़कर आ गया हूँ अभी जल्दी में। पार्टी जल्दी में छोड़ चल दिया रहा है, स्टिकर जोड़कर आया हूँ सर। अच्छा, सरकार किसकी बन रही है? सर बीजेपी की। पक्के वाले कार्यकर्ता। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल सर। अच्छा ये बताइए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा पीछे हट जाओ। हाँ, मैं अलीशाल कमती हूँ। विजय जी जी कहाँ आप हो? हाँ, कौन? विजय? जय विजय सर, मेरा फ्रेंड है सर। हेलो विजय। हेलो विजय, मैं भी जोगी जी का फ्रेंड हूँ। थैंक यू सर। हाँ, और किसी को बुलाना है? नहीं नहीं, बस आपने तब बोल दिया, बस बहुत है। ये बताइए जी, यहाँ बहुत सारे नौजवान दोस्त हैं जी जो सरकार को लेके अलग अलग किस्म की नाराजगियां जता रहे हैं। कई कह रहे हैं कि रोजगार के मुद्दे पे काम नहीं हुआ, आईटी पार्क बना है लेकिन उसमें पौधे उगे हुए हैं। ये इधर पटवारी भर्ती वाले नाराज लोग खड़े हुए हैं। महिला अपराध को लेकर नंबर 1 है। उज्जैन का जो मामला आया था, उन्होंने बोला, मुख्यमंत्री जी ने बोला कि हमने तो 24-36 घंटे में अपराधी को पकड़ लिया। शासन आपका है तो आप तो पकड़ेंगे ही। आपका शासन ऐसा होना चाहिए कि वो अपराध हो ही ना। एक और सर, अभी हाल ही में उज्जैन में जो रेप कांड हुआ था, शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि हमारे प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं, फिर भी 16 साल की एक लड़की का रेप हो जाता है और सरकार को पता भी नहीं चलता है कि हमारे यहाँ रेप हो गया। उसके बाद भी उसको जांच तो हुई थी ना, जांच होगी, उसको एनकाउंटर होगा, लेकिन उस महिला के साथ क्या हुआ, उस लड़की के साथ क्या हुआ सर? उसकी भावना को समझो, उसकी फैमिली को समझो, उसको क्या हुआ सर? अलग बात है। आप बताइए जोगी जी। गलत करा है, जिसने गलत करा उसको सजा मिली कि नहीं मिली? अब क्या एनकाउंटर सही है? बिल्कुल सही है, ऑन स्पॉट बिल्कुल फैसला हुआ है, उसके लिए क्या गलत है बताइए ना आप। फिर अदालत किस लिए है? अदालत का क्या? एक तो तुम लोग जोगी जी मिल गए तो धर के। चलो सर, निकाल तो अच्छा, नहीं रहे। ये बताइए, सब लोग कह रहे हैं कि अपराध में मध्य प्रदेश कह रहे हैं नंबर 1 है। किस चैनल पे है बताइए आप मेरे को। पहले 1 था, नंबर 2 पे। अरे ये ऐसे ये मत करिए, ये मजाक नहीं चलिए भाई कि नंबर 1 था, 2 कर देते हैं, आंकड़ा सही। आप आंकड़े के अनुसार चलिए ना सर। एक सेकंड। रोजगार को लेके बहुत नाराज। ये क्या था? ये क्या कर रहे थे? सर खुजल सर, उसको वो थोड़ा सा क्या आ गया था, डस्ट ये क्या कर रहे थे? कीड़ा आ गया था सर। कीड़ा आ गया था? चेक कर रहे थे रियल वाले हैं नकली हैं। मेरे को लगा एकदम, इनकी वजह से मुझे लगा कि एकदम बोलते बोलते प्यार आ गया था, ऐसे बाल सहला दिए। मैं इनकी वजह से यूएसए से यहाँ आया हूँ चेक करने की, सड़कें हैं नहीं। बताइए फिर क्या दिखा आपको? साहब ये मिल गया लेकिन सड़कें नहीं मिली। जोगी जी, ये सड़कों को लेके अभी भी नाराजगी है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अपने चश्मा उतार के एक बार वो पंजे का निशान, जो पंजा इनके आंखों के सामने लगा है, उसको जब हटा के देखेंगे तो इनको सड़कें भी दिखेंगी, हमारी माताओं बहनों को कितना सशक्तिकरण हुआ है वो भी दिखेगा। भैया जब से बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। मैं बालाघाट से आता हूँ, नक्सलवादी क्षेत्र है सबसे। मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू जब आपने लिए थे, आपका मैंने देखा था, उन्होंने कहा कि नक्सलवाद खत्म हो गया है। जब स्वर्गीय लिखीराम कावरे, हमारे जो विधायक हिना कावरे, उनके पिताजी है, उनको जब मारा गया उसके बाद से खत्म हो गया। लेकिन आज की घटना बता रहा आपको, कल हमारे गांव से 7 या 8 किलोमीटर दूर नक्सलवादियों ने एक सरपंच की हत्या की और पर्चा छोड़ दिया। फिर कहाँ नक्सलवाद खत्म हो गया? हमारा बालाघाट, आज लोगों के पास कपड़े नहीं है, ऐसे चिंदी लपेट के आते हैं हमारे गाँव के बाजार में। वो लोग सामान लेने के लिए हर्रा बेहड़ा जैसी चीज़ों को बेचते हैं। दयनीय स्थिति, बच्चों को ऐसा पकड़ के लाते हैं। उनके पास डॉक्टर नहीं है, स्कूल नहीं है उन लोगों के पास। बड़ी बड़ी बात करते हैं भैया लोग। आप हमारे क्षेत्र में आइए, आपको वास्तविक चीज़ दिखेगी। मैं तो निकल के आया हूँ, मैं तो ऐसी चीज़। हाँ बताइए सर, जैसा कि ये बता रहे हैं कि इतना विकास हुआ, सब कुछ हुआ इस हमारे। क्या नाम है आपका? संजय। यहाँ पे सर घोटाले, और मुझे तो लगता है दोनों पार्टियों की साठगांठ है। जब इनकी सरकार आती ये घोटालों की जांच नहीं कराते। अभी कांग्रेस की 15 महीने की आई थी, वो कह रहे थे हम जांच कराएंगे, कुछ नहीं हुआ उन 15 महीनों में। अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर बाद। और फिर अभी जैसे बीजेपी वाले अभी कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि हम आयोग बनाएंगे, ये करेंगे। तो ये जांच की प्रक्रिया चलती रहेगी और हम लोगों को रोज़गार मिलेगा नहीं। दूसरा मुद्दा सर, MPPSC की जो टाइमलाइन है, जो उसकी डेडलाइन है, आज तक उसका कैलेंडर जारी हो जाता है। वो उस पर बात हो गई MPSC। मैं इसलिए आपको पीछे रोक रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा विषय हो इस पे, स्टेट सर्विस को लेके जो अनियमित अगर हुआ है धार्मिक मुद्दे पे। हाँ जी टीचर, क्या नाम है? जीतू रेगवारे। सर कांग्रेस तो मतलब लीडरशिप सही नहीं है। किसकी? कांग्रेस? हाँ, एक्चुअली लीडरशिप सही नहीं है। छिंदवाड़ा वाले आए तो कमलनाथ को तानने नहीं, लगे थे। एक्चुअली लीडरशिप नहीं है, हर कोई आपस में लड़ रहा है।
कौन कौन लड़ रहा है, नाम बताओ जरा। आप देखो कांग्रेस वाले पूरा आपस में लड़े जा रहे थे। कौन? टिकट से पहले इधर पुतला झोंक रहे हैं, इधर कुछ जा रहे हैं। बीजेपी में ऐसे लीडरशिप अच्छी है एक्चुअली। बीजेपी में लीडरशिप जो सही है, एक भी बड़ा नेता खड़ा हो जाता है तो सब नीचे बैठ जाते हैं। और इधर के आपस में दिग्विजय सिंह कहीं लड़ रहा है, कोई कहीं लड़ रहा है, कोई कहीं लड़ रहा है। आपस में इनका भेदभाव बिल्कुल नहीं हो रहा है। एक भेदभाव होकर टीम से चलेंगे जे तो आगे जीत सकते हैं, मगर ऐसा भेदभाव अलग अलग होगा तो कभी नहीं जीत सकते। दिग्विजय सिंह अलग चल रहा है, उनके 10-15 विधायक अलग चल रहे हैं, कमलनाथ जी के अलग चल रहे हैं, उधर सज्जन सिंह वर्मा के अलग चल रहा है मालवा के अंदर। वो अपना अपना खुद दल बना रहेंगे जी। क्या है ऐसा, क्या है? बीजेपी में लीडरशिप नहीं है, कांग्रेस में लीडरशिप नहीं होगी तो कैसे चलेगी? सर जैसा कि ये भाई साहब बता रहे हैं, वैसा कांग्रेस में तो एक प्रत्याशी है कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेगा। बीजेपी में अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति है कि चुनाव जीतने के बाद कौन सीएम होगा। हमें ग्वालियर में सिंधिया के लोग सोच रहे हैं वो बनेंगे, मालवा में सोच रहे हैं विजय वर्गीय बनेंगे, कहीं शिवराज सिंह चौहान। तो जनता के बीच में कोई फेस ही नहीं है हमें। और हो सकता है शायद मोदी जी बन जाए, क्योंकि उनकी थीम है। आप 2 मिनट सुनिए, उनकी थीम है एमपी के मन में मोदी। तो हो सकता है शायद मोदी जी वहां से मैं बता रहा हूँ आपको सीएम बनने के लिए। इसमें से कोई नहीं बनेगा। कोई संघ का आदमी आएगा और इधर आके दावेदारी करेगा। आपको मैं बता दूं, हम कंफ्यूजन में वोट नाम भी बता दो फिर। है नाम जब कैलाश विजय वर्गीय होंगे, भागवत जी आ सकते, रुक जाइए, कैलाश विजय वर्गीय होंगे, या कैलाश विजय वर्गीय होंगे, या पटेल जी होंगे, प्रहलाद पटेल। इसमें 2 में से तीसरे में नाम इनका सभी सरकार। देखिए कमलनाथ जी का तो चेहरा है, कोई दिक्कत नहीं है। कमलनाथ जी पिछले बार भी आए थे, मगर उनको सरकार गिराना पड़ी। क्या एक छोटा मैं बताऊंगा आपको, दिग्विजय सिंह कितनी चलती थी, एक अध्यक्ष नहीं बना सकते संध्या जी को। पीसीसीआई कोई बड़ा नहीं होता है, एक अध्यक्ष बनाना। पीसीसीआई कमलनाथ नहीं बना पाए। हाँ, कमलनाथ जी नहीं बनाए, सरकार क्यों? दिग्विजय सिंह आपस में लड़ते रहे, वो रोड पर पीसीसी प्रदेश कांग्रेस। हाँ, कोई बड़ा नहीं था, मगर उसको बना सकते थे। सरकार 5 साल चलती, क्यों नहीं चली? जरा से बोल रहे सरकार इसलिए नहीं चली क्योंकि कमलनाथ, दिग्विजय और सिंधिया में इनके भेदभाव के अंदर सरकार। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो भी सरकारें आती हैं वो 5 साल काम नहीं करती, आखिरी के 2 साल काम करती हैं। और पुराने वाले लोग कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि पहले कुछ काम नहीं हुआ। ये सामने हमीदिया अस्पताल है, ये हमीदिया अस्पताल कांग्रेस ने बनवाया, लेकिन अभी जो उसकी बिल्डिंग बनी हुई है वो बीजेपी ने बनवाई। बिल्कुल सही बात है। 2009 के पहले यहाँ कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खुलता है। 2009 के बाद एक मेडिकल कॉलेज खुला, सागर मेडिकल कॉलेज, उसकी मान्यता चली जाती है इनकी सरकार रहते हुए। अभी क्या स्थिति है? अचानक से 2018 में नींद खुलती है, जब दोबारा सरकार आती है, मेडिकल कॉलेज खड़े होते हैं, एक साथ 4 मेडिकल कॉलेज, एक साथ 5 मेडिकल कॉलेज, उसकी गुणवत्ता पे बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता। ये हमीदिया अस्पताल गांधी चिकित्सा महाविद्यालय है, ये 25 बेड से स्टार्ट हुआ था। मैं सभी सरकारों की बात कर रहा हूँ, ये 25 बेड से स्टार्ट हुआ था, आज 1000 बेड है। लेकिन अभी क्या हो रहा है? 400 बेड का जिला अस्पताल है, 300 बेड का जिला अस्पताल है, उसके साथ हम मेडिकल कॉलेज खोल देते हैं। ये माहौल है, सिर्फ और सिर्फ चुनावी बातें चल रही हैं। और ये इसके सबसे बड़ी जवाबदार जनता है, मैं तो ये मानता हूँ, वो जो कि लोकतंत्र के हिसाब से काम नहीं करते। विधायक चुनिए, मुख्यमंत्री और ये नहीं होता। लोकतंत्र में हम विधायक चुनते हैं, विधायक अपने दल का नेता चुनते हैं। अभी बात हो रही थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, ये है, हमें उससे मतलब नहीं है। आपका विधायक कैसा है? आपका विधायक अगर काम करने वाला है, वो आपकी बात ऊपर तक पहुंचाने लायक है, तो उसको चुनिए। और अगर वो चुनने लायक, अगर वो आपका काम करने लायक नहीं है, आपकी बात वहां पहुंचाने लायक नहीं है, तो उसको बिल्कुल मत चुनिए, चाहे वो बीजेपी। क्या कह रहे हैं सर सत्ता विरोधी पार्टी का कोई विधायक होता है सर, उसकी भी तो सरकारें बातें नहीं सुनती। उन लोगों का यही रोना रहता है विधानसभा में कि हमारी सरकार सुनी नहीं रही। क्या नाम है आप? सर मेरा शिवांश मिश्रा नाम है, मैं रायसेन डिस्ट्रिक्ट से। इस बात में मैं कटाक्ष करूंगा। एक सेकंड रुक जा, तो कटाक्ष से पहले बात तो सुन ले पूरी। है कटाक्ष करूंगा सर, शिवांश मिश्रा नाम है मेरा सर, मैं रायसेन डिस्ट्रिक्ट से हूँ, उदयपुरा विधानसभा है मेरी सर। वहाँ से पिछले 5 सालों से देवेंद्र पटेल जी विधायक हैं, तो उनका यही कहना है कि हमारी सरकार हमारी बात ही नहीं सुन रही है। मतलब अगर ये कह रहे हैं कि उनके वो विधायक हैं और सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है, तो उस विधायक को हटाइए ना। वो विधायक है नहीं कैपेबल। एमपी में प्रॉब्लम ये हो गई है सर कि नहीं बिल्कुल, तो यहाँ पर कैपेबल। एक सेकंड, यहाँ पर लगभग 2 पार्टी वाला सिस्टम है। जैसा आप यूपी में देखें या महाराष्ट्र में देखें, तो पार्टियों में भी कुछ थोड़ा बहुत नाम मात्र का डर रहता है लोगों के प्रति। यहाँ पता है रोटी पलटनी है, या तो मैं या तुम, तो उसमें हम पिसते हैं। विकल्पहीनता है, ऐसा क्या थर्ड ऑप्शन भी आया है 70 सीटों पे। क्या? आम आदमी का। अभी तुम थोड़ी देर पहले भाजपा की नहीं हम बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं ना, नहीं वो बोल रहे हैं ना कि थर्ड ऑप्शन नहीं है, तो मैंने उसका बोला। मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं तो ये बोल रहा था, मैं तो ये बोल रहा था के साथ हो।
नहीं अभी कुछ नहीं है, मैं बाद में बताऊंगा अकेले में आपको। देखिए नहीं अभी मैं, आप बोल रहे थे ना, मैं उस पर बोलना चाहूँगा। शराब घोटालों वालों का यहाँ नहीं चलने वाला लड़ाई है। वाला के लड़ते हैं, मैंने छुट भैया नेता लड़ते हैं, ये तो जिनमें दिमाग नहीं होता है, छुट भैया नेता लड़ते हैं जिनमें दिमाग नहीं होता, जो दूसरे के इशारों पे चलते हैं। ऊपर तो सेटलमेंट हो जाता है, नीचे वो लड़ मरते हैं, यही मेन चीज़ है। इसलिए मतलब अपना बड़े नेता वाली बात कही है। नहीं बड़े नेता नहीं, मतलब बेसिक चीज़ है एमपी में ये। क्या नाम है आपका? नमस्ते, आगे आइए। क्या हुआ? अमृता। अमृता, क्या करती हो अमृता? मैं पेंटिंग करती हो। क्या है इलेक्शन का मुद्दा अमृता का? अभी तो मतलब यही सड़कें खराब है, तो वो मैं चाह रही हूँ कि अच्छे से बन जाए। जब भी कोई कहता है सड़कें खराब हैं तो मुझे जोगी जी याद आते हैं। इधर ये कह रहे हैं सड़कें खराब हैं। कहाँ खराब है सर? कहाँ खराब है सर? बताइए सर बताता हूँ कहाँ खराब है सर। अरे भाई सागर से होते हुए नहीं, बहुत सी जगह से चले आइए अब तो। पिछली बार अपन लोग आप लंदन से भी अच्छी तरक्की कर बैठे हैं अभी इस टाइम, अगर देखो क्या बोलते हैं अभी लंदन से भी अच्छी तरक्की। ब्रिज देखो, ब्रिज देखो आप लंदन गए हो? बिल्कुल गया हूँ सर एक सेकंड लंदन में कहाँ गए हो? सर। कहीं नहीं गया हूँ लंदन में सर। यार भाई तू कभी पर देखा है, लेकिन मैं टीवीओ पर बहुत देखा है सर। लंदन के ब्रिज देखे थे, ये 2 गुम्मट लगा दी गई हैं। अभी आप इधर चले आओ। किधर इसका नाम क्या अपना? एक मिनट नहीं, ये अपना रुको तो बोस, होशंगाबाद। इतने कितने ब्रिज बने कि नाम? सर होशंगाबाद बहुत ब्रिज बन गए हैं सर, इंडिया में बहुत ब्रिज बन गए हैं। एमपी का इलेक्शन है सर इंडिया। सर एक बार बताइए, अपन लोग कहाँ रहते हैं? इंडिया में। तो इंडिया की अपन लोग बुराई सुनेंगे क्या? तो मैं कैसे सुनूंगा सर? पर इंडिया की बुराई ना सुनना और इंडिया। अपन लोग क्या आ नहीं रहे आगे क्या? तो आप लंदन चले गए फिर? सर हर देश का आदमी अपने ये देश बताओ की मुद्दे की बात। सड़कें सब लोग कह रहे हैं खराब है। बिल्कुल ओके हैं, बिल्कुल। ये नहीं था पिछले बार सर जो मुद्दा उठाता ना पहले ये बताओ तुम इनकी ससुराल गए हो कि नहीं? नहीं ससुराल तो नहीं गया, इनको लेकर जाना है। ससुराल को लेकर जाना है। बिल्कुल लेकर जाऊंगा सर, बिल्कुल लेकर जाऊंगा। एक सेकंड ये भरत मिलन मैं दर्शकों को बता दूं, आप पिछले कुछ हफ्तों से थोड़ा पीछे हट जाओ यार। दर्शकों को भरत मिलन बता दूं, आप लोग कुछ हफ्तों से भूपेंद्र जोगी जी का वो मीम देख रहे हैं बार बार। ये भाई साहब थे जो 2018 में भोपाल का कौन सा मार्केट था? न्यू मार्केट में कह रहे थे कि सड़कें, हाँ दोनों मिल गए, सड़कें खराब हैं और ये कह रहे हैं कि सड़कें अच्छी हैं। फिर इन्होंने कहा कहाँ? अरे रुक तो जाओ। ये बोले जबलपुर सड़क खराब, ये बोले तुम जबलपुर के जाओ सागर से होके जाओ क्योंकि इनकी ससुराल है। अच्छा एक बार बताइएगा तुम्हारी ससुराल अभी भी सागर में ही है? सर बिल्कुल ही है सर, बिल्कुल है। अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? शुभांशु खरे। हाँ बताओ सर, जिस सड़क की हम पिछले 5 साल पहले बात कर रहे थे, मैं धन्यवाद दूंगा लल्लन टॉप को भी कि वो सड़क बन चुकी है। जिस पुल की बात हो रही थी वो पुल भी बन चुका है। सड़कें काफ़ी अच्छी हो चुकी हैं मध्य प्रदेश की, तो बीजेपी इस बार फिर से आ रही है। देखिए सर है कमाल। सर बात कर रहा हूँ सर, मामा जी ने वादा किया था 1 लाख भर्ती का, तो अभी तक 1 लाख भर्ती हुई नहीं है। जो भर्ती पहले से थी उन्हीं को बता दिया गया है। दूसरी बात ये है सर, सरकारी नौकरी तो सरकारी नौकरी एडॉक पर जो भर्ती होती है अतिथि शिक्षक की, मैं खुद 3 जगह स्कूल में दे चुका हूँ एप्लीकेशन, बट उसका पारदर्शिता कुछ भी नहीं है कि किसको रख रहा है किसको नहीं रख रहा है। और उसका ये अभी 5 साल में एक ट्रेंड बन गया है कि जैसे 5 साल में इलेक्शन होते हैं वैसे 5 साल में भर्ती आएंगी, और वो 5 साल के चुनावी बरस में भर्तियों का हल्ला करता है। बस हमें ऐसी सरकार का सर हम लोग अपेक्षा करते हैं कि जो 5 साल में कम से कम 3 बार तो परीक्षा करा दे और रिजल्ट पे टाइम। आप थोड़ा चुनाव के टाइम पे आए हैं, थोड़ा सही टाइम पे आए होते हैं। भोपालियों से पूछिए, मैं कसम बता रहा हूँ, आंख बंद करता हूँ तो मेरे को विश्वास सारंग की फोटो दिखती है। अब ये लोग हंस क्यों रहे हैं? हर 100 मीटर पे सरोज गांधी की फोटो लगी हुई है। सर मैं बता रहा हूँ। हमारा नाम क्या है? मेरा नाम रामांश द्विवेदी है। रामांश? हाँ जी। विश्वास सारंग तुम्हारे सपनों में आते हैं? मैं बता रहा हूँ, बड़ी फिक्र हो रही है भाई। मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे पूछती है गाना गाती, बोलती किसकी फोटो दिख रही है? मैं कहा विश्वास सारंग की। आप किसकी देखना चाहते हो? आप वेट सब लोग शांत हो जाइए। आपका नाम रामांश है? रामांश आप क्या करते हैं? मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ, स्टैंड अप कर रहा हूँ अभी मैं कुछ टाइम से। तो अच्छा, और आपकी गर्लफ्रेंड क्या करती है? कॉलेज में। कह रहा विश्वास सारंग की वजह से ब्रेकअप हो गया।
मैं बता रहा हूँ, आप किसी से पूछ लीजिए, हर 70 मीटर पे उनकी फोटो लगी हुई है। वो कह रहे हैं हिंदी में कोर्स लाए, वो क्या कहते हैं, मेडिकल का, और किताब है, और किताब में ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है एनाटॉमी। जैसे कि आप साइंस हो तो साइंस को लिखिए सा इन स। तो बड़ा ही प्रचार करने के लिए बाबा आते रहते हैं, बड़ा अच्छा है। माता पिता कहाँ रहते हैं रामा? रीवा में रहते हैं सर, रीवा में। सर अरे चाचा जी बहुत बधाई हो, बहू रीवा की भी हालत बहुत खराब है सर। रीवा की रुक जाओ, पहले तुम्हारी हालत ठीक करेंगे। घर पे बता दिया है? अब तो बताए तो विश्वास सर का ब्रेकअप हो गया, अब कैसे? वो तो उन्होंने कहा, तुमने थोड़ी कहा। मैं भी मान ली कंफर्म कर दे रहा हूँ, अब छोड़िए। अब विश्वास सारण के कारण हो गया ना ब्रेकअप। तुम इस वीडियो के बाद फोन करके ये तो नहीं कहोगे भैया ये बाइट हटा दीजिएगा? नहीं, मैं नहीं कहूँगा, आप रखिएगा। पर आप रीवा अब जाइएगा। रीवा जाएंगे रामांश, पर हमें तुम्हारी चिंता हो रही है। मैं बिल्कुल सही हूँ सर, बढ़िया। इस बार लड़का कैसे घर जाएगा? तुम तो विशेषज्ञ हो इस बात के। मैं ये कह रहा हूँ कि इनको कुछ कहोगे? विश्वास सारंग चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, वो दिल का भी इलाज कर देंगे। इनकी आंखों में जो किया है नहीं, मेरी क्या पूरे प्रदेश में जितना शिक्षा चिकित्सा के बारे में सब दीदी की तुम्हारी आंखों का इलाज होना चाहिए ताकि तुम्हें सच्चाई दिखे। और अभी भाई सर किया जा चुका है, तब ये दूर का देख लेते हैं। अच्छा, ये देख लेता हूँ, क्योंकि रीवा वाले इधर हर और ये अमावट इतना खा लेते हैं कि उनको दूर दूर का दिखाई देता है। बता रहा हूँ रीवा कितनी बढ़िया पॉलिटिक्स है। मैं 20 साल रीवा में रहा, यहाँ कॉलेज कर रहा हूँ। जो राजेंद्र शुक्ला वहाँ के मंत्री हैं, आप जानते होंगे। काम किए हैं। अबे मंत्री तो अभी बने, 15 साल भी रहे हैं। एक बार एक सेकंड, ये बताओ कि राजेंद्र शुक्ला को इतना देर से मंत्री क्यों बनाया? हो गया, कुछ तो परिस्थितियां रही होंगी। क्या परिस्थितियां? यूं ही कोई वो नहीं होता है, बेवफा नहीं होता। शिवराज चौहान 4.5 साल बेवफा थे राजेंद्र शुक्ला? नहीं, कोई परिस्थिति रही होगी। परिस्थिति? राजनीति है, सबको भाषण नहीं दीजिए। क्या परिस्थिति रही होगी? परिस्थिति सबको साथ में लाना पड़ता है, कुछ होगा। ये बता रहे थे विकास सुन लीजिए। विकास नहीं, पहले बताओ कि राजेंद्र शुक्ला को इतनी देर से मंत्री क्यों बनाया? कुछ परिस्थितियां रहती है। देखिए, अगर मैं मुख्यमंत्री बन गया तो मैं आपको भी साथ में लूंगा, आपको सबको मेरे को साथ में लेकर चलना। आप हमको छोड़ दीजिएगा, हम अपने काम में खुश हैं। ठीक है, परिस्थिति बता देता हूँ। इन्हीं की आपने बाइट ली थी कि जिस घाट में प्यास नहीं बुझे उस घाट में छोड़ देना चाहिए। तो प्यास बुझाने सिंधिया जी आ गए, शुक्ला जी का कट गया टिकट, मंत्री पद कट गया। अब शुक्ला जी, मैं रीवा में रहा हूँ 20 साल, अभी शुक्ला जी हैं जनसंपर्क मंत्री, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, जनसंपर्क भी है उनके पास। 19-20 साल से हूँ, कहीं जनसंपर्क करते आज तक नहीं दिखे हैं। अभी आप रीवा, मैं वोटर के पास नहीं जाते हैं। 300 करोड़ का एयरपोर्ट बन रहा है, जनसंपर्क करते नहीं। जनसंपर्क तो क्या बताएं, विकास पुरुष, बिंद विकास पुरुष, एक व्यक्ति उनसे मिल सकता है। सुबह जनसंपर्क करते हैं, मैं तो कह रहा हूँ। मैं बताता हूँ विकास कहाँ होता है। विकास सिर्फ कागज पे होता है, और मामा जी आते हैं घोषणाएं करके और चले जाते हैं। इतनी घोषणाएं तो पूरे किसी और राज्य में नहीं हुई हैं जितनी सिर्फ मध्य प्रदेश में हुई हैं। रीवा में IT पार्क आ रहा है, ग्लोबल स्किल पार्क आ रहा है। शुक्ला जी पहले उद्योग मंत्री थे। अरे रुक जाओ यार, तुम लोग एक तो रुक जाओ। जोगी जी, जब मैं रीवा आऊंगा तब बताना। हाँ, बुंदेलखंड में सर देखा जाए, जब भाजपा हो या कांग्रेस रही हो, दोनों में कोई विकास नहीं किया, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे अधोसंरचना हो। और बुंदेलखंड का जो पलायन का स्तर है ना, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। सर अभी मैं छतरपुर से बिलोंग करता हूँ। छतरपुर में सिर्फ एक कॉलेज था, महाराजा कॉलेज करके था सर। उसको है ना, उसको विश्वविद्यालय में तब्दील कर दिया गया, एक कॉलेज को, क्योंकि विश्वविद्यालय की जमीन डली हुई है और उसका सिर्फ भूमि पूजन ही हुआ है। 5-6 साल हो गए, उसका सिर्फ भूमि पूजन ही होता है। मंत्री आते हैं, भूमि पूजन करते हैं और चले जाते हैं, और है ना कुछ नहीं होता। ऐसे ही मेडिकल कॉलेज है सर, मेडिकल कॉलेज की जमीन पड़ी हुई, कोई विकास नहीं हो रहा। छतरपुर में भी देखा जाए तो मेडिकल कॉलेज भी जमीन पड़ी हुई है, और है ना वहाँ पर सिर्फ अभी भी वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। और देखा जाए तो बुंदेलखंड को जो जितना है ना अलगाव, बुंदेलखंड किस सर बुंदेलखंड में सर बदलाव देखा जा सकता है, क्योंकि भाजपा ने अभी जो है ना टिकट जो वितरित किए हैं, ऐसा कहा जा सकता है कि वो कहीं ना कहीं पक्षपात के दौर से गुजर के उन्होंने टिकट वितरित किए है। जो विकास की जिसको आशा थी छतरपुर को, जिस तरह से हम ले सकते थे छतरपुर से, वो नहीं दिख रहा है। हाँ, कहाँ के हो तुम? सर मैं देवरी विधानसभा क्षेत्र, जिला सागर। हाँ, तो हमारे यहाँ 10 साल से कांग्रेस का ही विधायक है, और इस बार क्या नाम है? हर्ष यादव। मेरा हर्ष यादव कांग्रेस का नाम है।
मेरा नाम ध्रुव जैन है और मैं देवरी विधानसभा से आता हूँ। मेरे वहाँ हर्ष यादव जी विधायक हैं अभी कांग्रेस के पिछले 10 साल से। मिले हो तुम उनसे? हाँ जी सर, मिलते हैं। वो मतलब जमीन पे ही रहते हैं, आते जाते रहते हैं, सबसे जमीन पे। वो थोड़ी जनसंपर्क मंत्री हैं। अब वो के पीए पर इन्हीं की पार्टी के महासचिव ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था। क्या पता आरोप था, बताओ। आरोप ये लगाया था कि पैसे लेके ट्रांसफर करते हैं। यार ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो सामने ऐसा तो फिर ये है 15 महीनों की सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग ही हुए थे वल्लभ भवन में। कांग्रेस की सरकार में 15 महीनों में उन्होंने बोला कि सरकार के पास बजट नहीं है, पर ये है बजट के लिए उन्होंने ट्रांसफर। तुम्हारे हर्ष यादव ये करते हैं? अरे सर ऐसा कुछ भी नहीं करते। पार्टी के महासचिव इन्हीं की पार्टी के महासचिव बोल रहे हैं ट्रांसफर बीजेपी गवर्नमेंट जब आई थी कांग्रेस से डबल ट्रांसफर बीजेपी गवर्नमेंट ने करे थे। ये बात ये नहीं बताएंगे। घर के सामने कई शिक्षक रहते हैं जिनका ट्रांसफर हुआ है। अच्छा ठीक है। अच्छा एक सेकंड। सड़क पे बात हुई, भर्ती पे बात हुई, शिक्षा पे बात हुई। हाँ जरा। हाँ सिन्हा साहब आप रह गए थे जी। सर मैं मेडिकल पे बोल रही थी कि एक स्कीम है मध्य प्रदेश की आयुष्मान कार्ड, जिसमें 5 लाख तक मुफ्त इलाज होता है। लेकिन अभी मेरा 2-4 महीने पहले का हालिया एक्सपीरियंस है। 5 लाख में जो मुफ्त इलाज होता है आयुष्मान कार्ड पे, आप चले जाइए मध्य प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में, जब किसी को बड़ा ऑपरेशन या किसी भी चीज़ को 5 लाख के अंदर करवाना हो, वो हॉस्पिटल वाले एक्सेप्ट ही नहीं करते उस कार्ड को। एक्सेप्ट कोई बोल रहा है, somebody is making sense, please listen. उस कार्ड को हॉस्पिटल वाले एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो कहते हैं इसका पैसा हमारे तक नहीं आएगा, और जो लोग हैं, जो परिवार है, उसको अपने से कैश देना पड़ता है। अगर उनके पास कोई मेडिकल कवरेज नहीं है, किसी कंपनी में नहीं, उनकी फैमिली वाले, तो उनके खुद के पैसे जाते हैं, वो कर्ज लेकर इलाज कराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं। उस आयुष्मान कार्ड का कोई मतलब नहीं है, वो कचड़े के डब्बे में जाता है। दूसरी चीज़, अगर आप देखेंगे जो छोटे जगह, जैसे मैं अमरकंटक के पास अनूपपुर में मेरे फादर पोस्टेड हैं, मैं वहाँ रही हूँ। अमरकंटक में मैं IGNTU एक यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी, वहाँ पास आउट हूँ। तो वहाँ पे मैंने देखा है गांव में जाकर, सर वहाँ पे अस्पताल है लेकिन कोई डॉक्टर नहीं है। ट्राइबल्स के लिए बोलते हैं हम इतना काम करते थे, कोई काम नहीं होता सर। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है ज़िला, उसके बावजूद वहाँ पर शायद 20-25 साल से 1 ही 2 डॉक्टर हैं जो ढंग के हैं। बाकी कोई भी जाता है, आप सुबह 6 बजे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी को सांप काट दे, कोई मर जाए, लेकिन आपके पास कोई ढंग का डॉक्टर नहीं है जो इलाज हो जाएगा। मेडिकल के क्षेत्र पे इतनी बिगड़ी हुई हालत है, इतनी बिगड़ी हुई। और ये आयुष्मान कार्ड सिर्फ ढिंढोरा है सर, सिर्फ ढिंढोरा है। इसका कोई मतलब नहीं होता है किसी भी तरीके। मैं बता रहा हूँ मैं JK एलन मेडिकल कॉलेज से पढ़ता हूँ, वहाँ पे आइएगा और आयुष्मान कार्ड आपके पास होगा। मेरा नंबर लीजिए, मैं मेरे संपर्क करिए, मैं आपका इलाज करवाता हूँ। आप आइए। ये झूठ बात नहीं, मैं बिहार से हूँ, मैं प्रॉपर। एक सेकंड। अरे दीदी सुनिए तो बिल्कुल सही कह रही हैं। एक सेकंड भाई। सरकारी योजनाएं लागू होती हैं, कागज़ पर उनके आंकड़े और उनकी उपलब्धता प्रस्तुत की जाती है। आपको ग्राउंड से एक फीडबैक मिल रहा है रियल टाइम कि डॉक्टर्स लौटा रहे हैं, ठीक है। अब आपकी इच्छा है कि आपका तो नहीं सब ठीक है, या आपकी इच्छा शक्ति है कि आप उस बग को फिक्स करो। जहाँ जहाँ योजना के क्रियान्वयन में जो शिकायतें आ रही, अगर वो कह रही हैं कि वो इफेक्टिव नहीं है योजना, यू हैव टू फिक्स इट। उसमें डिनाइल मोड में क्यों रहना है भाई? इसलिए नहीं है, उसका कारण मैं बता रहा हूँ। मेरे डॉक्टर साहब हैं, मेरे सीनियर हैं काफ़ी, उनका खुद का हॉस्पिटल है। आप भी डॉक्टर हैं? जी मैं भी डॉक्टर हूँ, हमीदिया हॉस्पिटल से मैं पास आउट हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके 10 करोड़ रुपए पेंडिंग है आयुष्मान से। क्यों वो करेंगे किसी का इलाज? प्राइवेट हॉस्पिटल है, उन्होंने लोन इसलिए लौटा रहे हैं क्योंकि पेंडिंग बिल है। लोन लेके उन्होंने अस्पताल खोला। 2 साल कोविड में उन्होंने पूरा उन्होंने जो आयुष्मान का वो था उसका फ़ायदा दिया, उन्होंने काम करा। लेकिन अभी तक उनका लोन गवर्नमेंट ने जो उनका आयुष्मान का जो बिल है भुगतान सरकार की तरफ से होना चाहिए, नहीं हुआ। अब कैसे, आप सोचिए कि कैसे करेंगे। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ट्राइबल एरिया में डॉक्टर नहीं जाते हैं। मैं गया था अभी, सिंगरौली की ही बात बता रहा हूँ। वहाँ जिस जगह पे जो ये जगह बता रहे हैं जो ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे जो डॉक्टरों के रहने की व्यवस्था है, वहाँ पे एक आम आदमी रह ही नहीं सकता। सरकार वहाँ पे रहने की व्यवस्था बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करती। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं रहती जिसके कारण एक डॉक्टर यहाँ भोपाल से पढ़ने के बाद वहाँ जाके अपना जीवन यापन कर सके और रह सके। उसे भी तो अच्छी फैसिलिटी चाहिए, इसके लिए कुछ इंसेंटिव देना चाहिए। केंद्र सरकार के जितना बराबर पेएबल नहीं है। एक MBBS डॉक्टर अगर हमीदिया अस्पताल में काम करता है तो उसकी तनख्वाह होती है 56,000 रुपये। वही MBBS डॉक्टर अगर एम्स अस्पताल में काम करता है तो उसकी तनख्वाह होती है 1 लाख से ज़्यादा।
अब आप बताइए, डॉक्टर ट्राइबल एरिया में जाके काम करना चाहेगा या फिर एम्स जैसे संस्थानों में काम करना चाहेगा या फिर प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहेगा? तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल है। केंद्र ने बता दिया कि जिन डॉक्टर्स पे इल्जाम धरा जा रहा है, एक सेकंड, हाँ, मैं ट्राइबल एरिया में डॉक्टर्स नहीं रह पा रहे, उनकी व्यवस्था नहीं, तो जनता कैसे रह रही है? नहीं, ये दो अलग अलग चीजें हैं। दो प्लीज डू नॉट मिक्स द टॉपिक। उनका ये कहना है कि डॉक्टर्स को जो एक बेसिक प्रीमाइस, बेसिक फैसिलिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। एक व्यक्ति है जिसने एक सरकारी कॉलेज से डॉक्टरी की इंटर्नशिप किया, अब उसके पास ऑप्शन है। जैसे आप एक ऐप के लिए काम करती हैं, यू हैव अ चॉइस ना, कि आप यहाँ काम कर रही हैं, आप दिल्ली जाके काम कर सकती हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम उन इलाकों में नौकरी करने जाना चाहें तो उन्होंने दो विषय उठाए। पहला, पे पैरिटी की बात कही कि एम्स में कैसा है और स्टेट में कैसा है, पॉइंट 1। पॉइंट 2 ये कह रहे हैं कि वहाँ पे रहने की, ऑपरेट करने की, क्योंकि मैं बहुत डॉक्टर कम्युनिटी से जुड़ा हुआ हूँ, घर में लोग हैं, तो वो ये चीज़ कहते हैं कि आपको रूरल सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होगा, सहूलियतें, ताकि डॉक्टर्स वहाँ जाके काम करें। ये डॉक्टर का पक्ष है। आपका नागरिक का पक्ष है, आप अपनी जगह सही हो, है ना, कि अनूप शहर में किस तरह की फैसिलिटीज होनी चाहिए। ये सरकार का पक्ष नहीं रख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स क्यों हिचक रहे हैं जाने से। और जो इन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कही कि बिल उनका पेंडिंग है आयुष्मान तरफ से। आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था, जैसे दीदी बोल रही थी कि आयुष्मान कार्ड फेंक देना चाहिए, उसका कुछ लाभ ही नहीं है। आप आइए, मैं एलन मेडिकल कॉलेज में पढ़ता हूँ, प्राइवेट कॉलेज है। आप ये भाई साहब हमीदिया में पढ़ चुके हैं। मेरा वहाँ आना जाना लगा रहता है क्योंकि मेरे दोस्त वहाँ पे हैं। मैं हमीदिया का भी बता रहा हूँ। हमीदिया में आयुष्मान कार्ड एक्सेप्ट होता है और आप जाइए। नहीं, बिल्कुल सरकारी में बिल्कुल होता है। मैं प्राइवेट की बात बता रहा हूँ, प्राइवेट का। और उसको मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है, अगर 10 अस्पतालों की बात की जाए तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबका बिल पेमेंट नहीं हुआ होगा, लेकिन जहाँ वापस कर रहे हैं वहाँ का मेन विषय यही होता है कि उनका बिल पेमेंट नहीं होता। आप, मेरी बात ये है, जी मैं बता रहा हूँ, आप एलन मेडिकल कॉलेज हो गया, बंसल हो गया, आप चले जाइए वहाँ पे। आयुष्मान कार्ड धड़ल्ले से वो तो खोजते हैं कि आयुष्मान कार्ड वाले कहाँ हैं, उनके लिए एक अलग बिल काउंटर बना के रखा है। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप ग्राउंड रिपोर्ट लेके चले जाइए। आई थिंक वी शुड, आफ्टर द इलेक्शंस वी शुड डू अ डिटेल्ड रिपोर्ट कि आयुष्मान की रीच कहाँ हुई है और कहाँ उसमें विसंगतियाँ आ रही, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहा है। क्योंकि एक कह रहा है कि प्राइवेट वाले स्वागत कर रहे हैं, दूसरी गुस्से में कह रहे हैं कि फेंक देना चाहिए, तीसरे उसकी ऑपरेशनल दिक्कतों को बता रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? तुम बड़ी अमन पत्रकार हो ना तुम? रुक जाओ, पत्रकारों को तुम बहुत सुनते हैं, थोड़ा है करप्शन पे बात होनी चाहिए। हाँ बताओ, क्या नाम है? सर मैं वरद सक्सेना नाम है मेरा। क्या करते हो? एडवोकेट हूँ। बताइए वकील साहब। सर जो भी 18 साल में बीजेपी ने किया है वो ये किया है कि करप्शन को उन्होंने हाईली ऑर्गेनाइज्ड किया है। और आप देखेंगे तो इस शहर के जो विधायक हैं वो गुमटियाँ लगवाते हैं। कौन विधायक? नाम बताइए। जो पूर्व विधायक हैं, नाम बताइए। सुरेंद्र नाथ सिंह। तो वो तो पूर्व हो गए। उन्होंने भी पहले गुमटियाँ लगवाई। अभी के भी जो विधायक हैं, चाहे आप सारंग जी को ले लीजिए, चाहे आप किसी भी बीजेपी के विधायक को ले लीजिए, आप रामेश्वर शर्मा को ले लीजिए। वकील साहब, भाजपा आपसे पूछेंगे कि फिर सरकार रिपीट क्यों होती रही इतना? सर रिपीट कहाँ हुई सर? अगर आप किसी को खरीद फरोख्त करके अगर आप अपनी सरकारें बना लेंगे, दैट इज़ नॉट विनिंग। आप कहीं से जीते नहीं है वो इलेक्शन। आपने किसी को खरीदा है, आपने उन लोगों को अपने पार्टी में जनादेश नहीं मिला था। और अभी भी उपचुनाव तो हुए थे ना, उपचुनाव हुए थे तभी तो बीजेपी आई। बिना उपचुनाव के थोड़ी ना आ गई थी। करप्शन पे मैं, आप बोल रहे थे करप्शन, आपके जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं ना, कमलनाथ, उनका नाम ही है करप्शन नाथ। पार्टी का जुमला दे रहे हैं ये लोग सर, ये तो पार्टी का जुमला दे रहे हैं करप्शन नाथ। ये बीजेपी पार्टी का स्टैंड होता है। और रही सरकार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर ऋषि तोमर, मैं ग्वालियर से हूँ। अब मैं ग्वालियर की बात बताऊँ सर। ग्वालियर में ऐसा है कि सिंधिया जी जाने के बाद ग्वालियर में 56 साल बाद वहाँ मेयर बनी, क्योंकि लोगों के मन में था कि मुझे बदलाव चाहिए। अगर सरकार आने के बाद भी मेयर नहीं जिता पाया बीजेपी ने, तो इसका मतलब है कि जनता के मन में है ही नहीं उनके प्रति। और जो और मंत्री जीते थे उनका बात भी ऐसा है कि उन्होंने प्रशासन के साथ मिलके डंप कराए थे। महंगाव विधानसभा है, वहाँ से OPS भदौरिया जीते थे, ठीक है। उनके सर 8 गाँव में पूरे वोट उन्हीं के आए थे, 7-8 हज़ार वोट। और हारने का सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि 230 विधानसभा सीटों में जब चुनाव होता है तो उसके रिजल्ट अलग अलग आते हैं, और जब 20 सीटों पे चुनाव होगा तो ऑब्वियस सी बात है दोनों पार्टियां जीतेंगी और हारेंगी। हम इसको ऐसे नहीं तोल सकते, इसीलिए 230 विधानसभाओं का चुनाव हो, उसका रिजल्ट आए तो फिर मेजोरिटी डिसाइड। चलिए बस, समय सीमा। हाँ, ये 5-7 एस्पायरेंट से जो सभी जी एस्पिरेंट्स की बात हो गई। एस्पिरेंट्स को हमने सबसे ज़्यादा समय दिया, आगे भी देते रहेंगे। जो भी नौजवान हैं वो इस बात को लेकर निश्चिंत रहें कि लल्लन टॉप में उनके कंसर्न्स को हमेशा रेज किया जाएगा, है ना। है धर्म पे, क्या नाम है आपका? ऋतु नाम है मेरा। धर्म और जाति का जो मतलब राजनीति चल रही है उसका भविष्य क्या है? धर्म के नाम पे बहुत मंदिर बनाए जाते हैं। अगर महाकाल लोक को ही ले लें, महाकाल लोक बना दिया, लेकिन महाकाल लोक के आप बाहर जाते हो
तो शहर की स्थिति क्या है। मैं हाल ही में गई जब बादशाह थी, वहाँ ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल बेकार है। शिप्रा को इतना माना जाता है लेकिन आए दिन ड्रेनेज सिस्टम फूटता है और शिप्रा में नाले का पानी जाता है। तो जो धर्म के नाम पे इतना फैलाया जा रहा है उससे हमारा युवा कहाँ जा रहा है। अगर हम भगवान को मानने से मना नहीं करते, मैं अगर भगवान को मानती हूँ मेरा एक अपना अलग तरीका है मानने का, लेकिन अगर मैं किसी के कहने पे ये करूँ कि नहीं आपको यही करना है तो ये गलत होगा। महाकाल लोक बनने के बाद उज्जैन में इकोनॉमी कितनी बढ़ी, इस पे कोई बात नहीं करता है। वहाँ पे मैं एक मिनट डायलॉग नहीं, मैं फैक्ट। सौरभ जी, आप उज्जैन जा रहे हैं और आपको मेरी बात 1% भी गलत लगे, आप मुझे फोन करके डांट। मैं गया हूँ उज्जैन, आप देख नहीं, अभी महाकाल लोक बनने के बाद होटल इंडस्ट्री कितनी बनी, वहाँ पे रोजगार कितना मिला। यहाँ पे रोजगार को कैटेगराइज कर दिया जाता है गवर्नमेंट जॉब से। आप वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का रोजगार देखिए, होटल इंडस्ट्री। आप ये देखिए ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा कितने चले। आज एक ऑटो वाले की आमदनी में कितना हुआ। उज्जैन कलेक्टर ने स्पेशली IIM से प्रोफेसर्स बुलाए कि स्टडी करने के बाद महाकाल लोक बनने के बाद इंदौर में इकोनॉमिक चेंज कितने हुए। मैं दीदी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ, शिप्रा पे काम करने की बहुत ज़रूरत है और हम बहुत अच्छा काम करेंगे। बस इतना टाइम हो गया, अब क्या ठीक है जी 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 जी, एक सेकंड। हाँ, सरकारी टेंडरों में भी बहुत यहाँ पे भ्रष्टाचार होता है। मैं खुद सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हूँ सर। 3-3 करोड़ के काम को मैं आपको प्रेजेंट एग्जांपल दे रहा हूँ, ग्वालियर का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ भी मेरी साइट चल रही है। 3 करोड़ का जो काम होता है उसको 10 करोड़ तक ले जाया जाता है। बहुत भ्रष्टाचार है सर, और इतना मतलब परेशान किया जाता है, जीते हुए टेंडर भी रद्द किए जाते हैं जिससे अपनी पार्टी को दिया जा सके। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार सर, ये बात बिल्कुल सत्य है कि एक टेंडर में 10-15% तक तो सर होते 40% यहाँ पे भ्रष्टाचार है। ठीक है अभिनव जी, समाप्त करें। हाँ चलिए, ये अब बस सब समय पूरा हो गया है। आप बहुत सारे ललन टॉप के दर्शक आए थे, यहाँ जुटे थे, और भी लोग आए हैं। आप उनसे हुई बातचीत को सुन रहे थे। क्या कर रहे हो गुरु? कुछ नहीं सर, कैमरा चेक कर रहा था। ठीक चल रहा है? वो फोटो आपके साथ खींचने के लिए सर अच्छा, कैमरा लाए हो? यस सर, वो बेसिकली फोटो खींचने ही आया हूं। फोटो खींचने आए हो? अच्छा, मैं क्लोजिंग कर लूं? यस सर, ओके सर। तात्कालिक नाराज़गियाँ कई दफ़ा बताती हैं कि सिस्टम में सुधार की कहाँ कितनी गुंजाइश है, बशर्ते नियत हो। नियत को मापने का सिलसिला, जनता के बीच जाने का, उनकी मंशा को, उनकी आकांक्षाओं को, उनकी निराशाओं को जानने का सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि जब तक जनता के बोल सत्ता के केंद्रों तक नहीं पहुंचेंगे, शक्ति के अभिलाषियों तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक बदलाव दुरुस्त नहीं होगा। आप बने रहिए ललन टॉप की चुनाव यात्रा के साथ। शुक्रिया।